गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माय चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। एक बार जल्दी से फटाफट आ जाओ बेटा और मुझे बता दो एक बार मैं क्लियर विजिबल हूँ, वॉइस आ रही है क्या? एक बार कंफर्म करो बच्चा, जल्दी से जल्दी मुझे कंफर्म करो। एवरीथिंग इज फाइन। किसी तरीके से भाई बारिश में डूबते डुबाते तुम्हारे सामने आ तो गया हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द डिले बेटा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से 4 बजे बोला था, बट कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा 25 मिनट डिले हुए हैं, कोई बात नहीं बच्चा। जल्दी जल्दी से स्टार्ट। कितना टाइम हो गया बेटा? स्टार्ट हो गया क्लासेस, एक बार कंफर्म कर दो। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना बच्चा? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, मजे में हो कि नहीं? एक बार चैट कॉलम में दिल वाली इमोजी और फायर वाली इमोजी बना करके बता दो बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी बता दो बेटा। फास्ट एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए बेटा। और आज की इस क्लास को बहुत बेहतरीन बनाएंगे, बहुत सारी चीजें तुम्हें गाइड भी करने वाला हूं। आज के पेपर में तुम क्या लिखोगे जा करके वो सारी चीजें भी बताने वाला हूं बेटा। किसी तरीके से पहुंच गया हूं फाइनली। बाहर बारिश बहुत हो रही है, मैंने अपडेट डाल दी थी कि सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो एकदम बेहतरीन तरीके से रेडी हो। मजा आ रहा है? मजा मतलब तुम तो बेटा पहले से ही उठो, रिवाइज तो कर रहे थे ना, ऐसा तो नहीं टाइम पास कर रहे थे बेटा। चलिए 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 जल्दी, क्योंकि आप लोगों को बहुत दूर भी निकलना है मेरे रॉक स्टारों। तो जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो, जितने बच्चे हैं वो अटेंडेंस मार्क कर दो, क्योंकि आज की क्लास और बेहतरीन बनाएंगे कल का पूरा रिविजन करने के बाद। मेरे रॉक स्टार मैं लिटरली बताऊं ना कि आज रात में नींद भी, जैसे तुम्हें भी नींद नहीं आई वैसा हमें भी नहीं, मात्र 1.5 आवर सो करके, क्योंकि 3 बजे से 3 नहीं 2:30 या 2 बजे के अप्रॉक्स में ही नींद खुल गई, तब से नींद ही नहीं आ रही। फिर मैंने निकल लिया बाहर, बारिश इतनी तेज कि मैं तो सोच रहा था आज क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही निकलना हुआ बारिश थोड़ी सी कम हो गई और मैं उधर से भाग करके निकला है, लेकिन पूरा रास्ता भरा पड़ा है। चलिए संजू बेटा, बस हम एक बार रिवाइज करेंगे मेरे रॉक स्टार। एक बहुत नॉर्मल चीजें होने करने वाले हैं कि सारे चैप्टर को एक बार फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो करेंगे। फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको पेपर में करना कैसे सॉल्व। एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको पेपर लिखना कैसे, एंड देन विल स्टार्ट द सेशन। ठीक है? ठीक है मेरे रॉक स्टार, चलिए जल्दी जल्दी से बाहर में। नहीं 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 बेटा, थोड़ा बहुत लिटिल बिट है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, ये वाली कल वाली डायलॉग, मतलब कल वाला जो मैंने पीपीटी लगा रखा था, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इससे ना हम दोनों मैच कर रहे हैं बेटा। तो आज हमारा वो दिन है बेटा जिस दिन हम अपनी हिस्ट्री लिखने वाले हैं। आज वो दिन है हमारे लिए, या तो ये दिन हमें, और या तो क्या 100% मुझे उन बच्चों के साथ में बराबर खड़ा कर देगा जिनके साथ मैं कुछ महीनों के लिए पीछे छूट गया था, और या तो वो दिन है कि जो चांसेस है, मैं तो चांसेस बोलता ही नहीं बेटा, अगर किस्मत ने साथ न दिया तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये आज हमारा दिन है, आज का दिन हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज के दिन के चैंपियंस हम हैं, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी कभी कभी कहते हैं कि बेटा हमें अगर भगवान के भरोसे बैठना है, भगवान कहते भाई मेरे भरोसे मत बैठ, मैं तेरे भरोसे बैठा हूं, तू कुछ कर तो तेरा कुछ होगा। और तुमने बेहतरीन तरीके से मेहनत किया मेरे रॉक स्टार। तो आज पूरी एनर्जी के साथ में, बिल्कुल मत घबराना, एग्जाम में जाना फोकस्ड होकर के जाना बेटा। एक गहरी सांस लेना जब एग्जाम स्टार्ट होगा, माता पिता को प्रणाम करना मन ही मन, क्योंकि उनसे बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है बच्चा। घर से निकलते वक्त एक बार ब्लेसिंग्स लेकर के जाना, और जब एग्जाम स्टार्ट करे तो स्टार्ट करने से 2 मिनट पहले आंख बंद करके गहरी सांस लेकर के उनको प्रणाम करना, और जो भी भगवान को मानते हो उनको धन्यवाद बोलना, और बोलना कि आज का टॉपर मैं हूं और आज का ये पेपर मुझसे कोई नहीं छीन सकता। 2 मिनट की गहरी सांस लेकर के ये बोल करके तब तुम पेपर स्टार्ट करना बेटा, देखना एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे रॉक स्टार। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा कि आपको पेपर लिखना कैसे, एंड देन उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा। सपोज करो आपको ये कॉपी इस तरीके से मिलेगी बेटा, ध्यान से समझना, कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जहां से हाँ फॉर्मूला भी रिवाइज करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, चिंता मत करो। सपोज करो ये तुम्हारी कॉपी का पूरा इस तरीके से मॉडल है, तो बेटा वहां से ना एक लाइन ऐसे स्केल पेंसिल जो होती है ना, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। इस वाले में क्वेश्चन नंबर डालना, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा, उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने लिखा इस तरीके से, मान लो उसका ऑप्शन बी आ रहा है, बी करके मान लो 45 आंसर आ रहा है, तो एमसीक्यूज में आपने ये लिखा, और अगर टाइम बचा तो इसके बाद पेंसिल से इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ करके इस तरीके से पेंसिल, सब पेंसिल का ही यूज करेंगे बेटा, ये वाली लाइन भी, ये वाली भी लाइन भी। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे रॉक स्टार। ऊपर हर क्वेश्चन के पहले, मतलब हर क्वेश्चन नहीं, जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो सेक्शन जरूर याद रखना बेटा, कि एक बार जो आप सेक्शन यूज कर रहे हो उस सेक्शन को आपको लिखना कंपलसरी है। तो आपने सेक्शन लिखा,
लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर का आंसर कैसे लिखना है वो लिखना है। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है। जब प्रेजेंटेशन करोगे तो ही बेस्ट होगा। और दूसरी चीज बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि रफ पीछे करना है तो एक पेज पर जो हमारा लास्ट पीछे वाला एकदम सबसे लास्ट पेज होता है, ऊपर लिख देना रफ वर्क। रफ वर्क लिख करके लास्ट में एक बार बेटा, लास्ट में एक बार बस इस तरीके से एक बार कैंसिल कर देना पेंसिल से, पेन नहीं। ज्यादा कट पिट मत करना बेटा, वहां से मार्क्स कट होने के चांसेस हैं, वहां से मार्क्स कट होने के चांसेस बेटा हैं। तो इसीलिए तुम थोड़ा सा अवेयर होकर के जाना क्लास में कि जब भी बैठोगे तो रफ वर्क में क्या करना है, क्रॉस करना है। प्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा कट पिट नहीं करना है। अगर गलत हो जाता है तो एक बार इस तरीके से लाइन में, जैसे मान लो आपने कुछ लिखा इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है। अब यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस है, तो इसी को कलरफुल मत करके माइनस करते बैठना, वरना गलत हो जाएगा। क्या करना, सिंपल सा एक पेंसिल से ऐसे कट लगाना, उसके नीचे लिखना बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। इस तरीके से लिखोगे तो मार्क्स भी नहीं कटेंगे बेटा और देखने में सुंदर कॉपियां भी लगती हैं। तो प्रेजेंटेशन आपको ये ध्यान में रखना है, इसी तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरा, 2S मॉडल को ध्यान रखना बेटा। अगर ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो 2S मॉडल याद रखना। क्या होता है 2S मॉडल? पहला होता है बेटा स्किप और दूसरा होता है सॉल्व। आप लोगों को अगर याद हो बच्चा, जब मैंने पेपर करवाया था तो यही मॉडल मैंने आप लोगों को बता रखा था। आप ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ रहे हो, उसके लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं बेटा। स्किप एंड सॉल्व, स्किप एंड सॉल्व। सबसे पहले पूरे पेपर को देखोगे, जो क्वेश्चन आ रहा है चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, ऊपर सेक्शन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर डालो और लिखना स्टार्ट कर दो बेटा। कहीं पर भी कुछ भी लिखो, आगे पीछे डजंट मैटर, बस याद रखना हर क्वेश्चन के पहले अगर तुम आगे पीछे कर रहे हो तो सेक्शन जरूर लिखना, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, उससे तुम्हारा ये स्टार्ट हो जाएगा बेटा। बस ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, ताकि तुम निकल सको, क्योंकि तुम्हारा घर से बहुत दूर दूर तक आया हुआ बेटा। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा? सर अगर क्वेश्चन कट में लिखा तो हमें सेक्शन लिखना है? हाँ बेटा देखो, सिंपल सा मान लो कि आपने सेक्शन ए में से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्या करोगे बेटा तुम कि क्वेश्चंस आगे पीछे सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर भी ऊपर लिख देना कि सेक्शन ए के जो है ये 5-10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर ऐसा है कि एक एक क्वेश्चन जा रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है हर बार क्वेश्चन को, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में जरूर लिख देना कि ये आपने सेक्शन ए सॉल्व किया है, सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, ये सेक्शन डी है। इस तरीके से समझ में आ गई बात बेटा? तो हाँ सर गैप भी आएगा, गैप, हाँ गैप देना है बेटा। वॉइस स्लो आ रही है? वॉइस स्लो नहीं है बच्चा, वॉइस स्लो आ रही है? नहीं, एक बच्चे को बस बोल रहे हो, बाकी तुम लोग एक बार कंफर्म करना बेटा क्या वॉइस स्लो आ रही है? एक बार मैं सुन लेता हूं बच्चा, रुक जाओ। कहां बेटा स्लो आ रही है? समझ में आ गया बच्चा? तो आपको क्या याद रखना, इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है अपनी बुक्स में जाकर के। इसको याद रखना, ये बहुत हेल्प करेगा। स्किप एंड सॉल्व, स्किप करना, जो क्वेश्चन नहीं आता टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत अगले पर जाना, सॉल्व करना है, बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर वापस से आकर के इस पर ध्यान देना कोई जरूरत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? मोड गैप, हाँ बेटा मैं करवा देता हूं, चिंता मत करो। क्लियर हो गया मेरे रॉकस्टार? तो चलिए सबसे पहले मैं बेटा आपको थोड़ा बहुत रिवीजन्स करवा देता हूं, क्या क्या हमें बस रिवीजन्स करना है, किस किस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। देखो एक तो मैंने एंड डिजिट वाला बता रखा आपको, अब हम फास्ट फॉरवर्ड में 10 से 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। तो मेरे साथ तुम्हें बोलना है बेटा, चाहे तुम घर में बैठे हो कहीं पर भी, कोई जग जाता है कोई बात नहीं, बोल बोल करके आंखें बंद करके रिवाइज करना, फॉर्मूला याद करना। हमें क्या लिखना, एंड डिजिट। अगर कोई वर्ड आता है एंड डिजिट का मतलब, पहले वाले चैप्टर में से रियल नंबर से कोई एंड डिजिट के बेस पर क्वेश्चन आता है कि एंड डिजिट 0 और 5 से नहीं, मतलब एंड नहीं होता, 0 से एंड नहीं होता, तो उसके लिए हमें बस ये लाइन लेना है कि प्राइम फैक्टर ऑफ पी, पी का मतलब कोई भी नंबर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n होना चाहिए, जहां पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। जब कोई भी जीरोस, कोई भी डिजिट एंड से 0 से एंड नहीं होता है या 0 से एंड होता है, तो हमें बस इतना याद रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। बस इतना लाइन याद रख लेना, हो सकता है कि तुम्हारे क्वेश्चन में बन सकता है बेटा। बाकी की चीजें क्या है, एक फॉर्मूला हमारा होता है कौन सा, HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, A इंटू B। ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बन गया है बेटा। ठीक है, तो चैप्टर 1 से हमें बस इतना याद रखना है। प्रूव इरेशनैलिटी मैंने कल पढ़ा दिया अच्छे से, वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। आइए चैप्टर 2 की बात करते हैं, पोलिनोमियल से। बेटा पोलिनोमियल्स में याद करो, मेरे साथ याद करो बेटा, अगर कभी भी हमारे पास 2 जीरोस दे
दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, ध्यान से सुनना बेटा, अल्फा और बीटा है बेटा, अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल आता है, रेसिप्रोकल लिखा हुआ आएगा तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, डायरेक्ट सी बराबर ए, सी बराबर ए करना। मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो बेटा, हाँ जल्दी जल्दी कराऊंगा बेटा, चिंता मत करो, मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो। अगर मैंने बोला कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो अल्फा एक जीरोस दूसरे जीरोस के रेसिप्रोकल में है तो क्या होगा, सी बराबर ए। एक जीरोस दूसरे के नेगेटिव में आता है या मैग्नीट्यूड सेम बट डिफरेंट साइड में आता है तो बी बराबर जीरो, क्या होगा बेटा, बी बराबर जीरो। कब, जब एक जीरो दूसरे जीरो के नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड आते ही बी बराबर जीरो, रेसिप्रोकल वर्ड आते ही बेटा क्या हो जाएगा, सी बराबर ए। समझ में आ गया, शॉर्ट ट्रिक्स है एमसीक्यूज के लिए। तीसरा, अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस अगर प्रोडक्ट ऑफ के जीरो के बराबर होता है तो माइनस बी बराबर सी, माइनस बी बराबर सी। और हमेशा याद रखना बेटा, इनमें से कोई भी कीवर्ड आता है आपको क्या करना है, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, फिर वैल्यू को पुट कर दो, आंसर खत्म। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन गारंटेड के साथ तुम्हारे पेपर में आने वाले 3 से 4 घंटे बाद जब तुम पेपर देखोगे तो देख लेना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंस रहा होगा और उसको तुम सेकंड में उड़ाओगे। एक दूसरा फॉर्मूला, ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से याद कर लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बोलो मेरे साथ बेटा, ग्राफ आएगा बेटा, ग्राफ के चांसेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तुम अभी उसके बारे में क्या नहीं आएगा क्या आएगा वो अब छोड़ दो बेटा। अब अगर हम टेंशन लेंगे कि क्या ये भी आएगा क्या वो भी आएगा तो हमारा सारा पढ़ाया हुआ सब बेकार हो जाएगा बेटा। अब हमें करना वो है जो हमें पता है कि इस पर मेरी कमांड है, बस उसी को रिवाइज करना है बेटा, ठीक है। समझ में आ गई बेटा, समझ में आ गई। सर मम्मी ने चप्पल मार दी, क्यों बेटा, क्यों बेटा, समझ में आ गई बच्चा। चलो तो क्या बोलेंगे मेरे रॉकस्टार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो इसकी जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बस समझ में आ गया। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पर 3 नंबर का हो सकता है कि इस बार चांसेस है बेटा, इस बार आपके पेपर में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बेस पर जो मैंने कल वाली क्लास में करवाया था, अगर आपको याद हो तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इस पर बेस क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, या तो ये कंफर्म है बेटा, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से बन सकते हैं। आइए फिर चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में हमें क्या पढ़ना है बेटा, मेरे साथ बोलना बेटा, मेरे साथ बोलना। सर अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, बोलना बेटा मेरे साथ, इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, वन सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट वर्ड आया हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, क्या क्या बोला, इन इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या फिर आपका कंसिस्टेंट, इन सभी में क्या आता है बेटा कि जब भी ये चारों सभी के सभी चीज आती हैं तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। समझ में आ गया बेटा। दूसरा बोलो कि जब कोई लाइन कॉन्साइड लाइन होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई होती है, कॉन्साइड बोले तो बेटा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कॉन्साइड बोले तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कॉन्साइड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तीनों बराबर, a1/a2 b1/b2 c1/c2, a1/a2 b1/b2 c1/c2। कंफर्म है बेटा, कंफर्म है बेटा, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। अगर 2 नंबर वाले में पूछा तो डायरेक्टली कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या फिर इंटरसेक्टिंग या कॉन्साइड या फिर पैरेलल लाइन के बेस पर पूछा जा सकता है। तीसरा बात करेंगे बेटा तो जो इनकंसिस्टेंट होता है वो केवल एक होता है जिसको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशंस, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट। इन तीनों में से कोई भी आता है तो a1/a2 b1/b2, a1/a2 b1/b2 बराबर होते हैं बट c1/c2 बराबर नहीं होता है। a1/a2 मेरे साथ रिवाइज करते रहो, a1/a2 b1/b2 बराबर होते हैं बट c1/c2 नहीं बराबर होता है बेटा। कब, जब लाइंस इनकंसिस्टेंट हो, जब लाइन पैरेलल हो, जब उसका नो सॉल्यूशन आंसर बनता है। तो थर्ड चैप्टर से बस हमें ये 3 चीज रिवाइज करना है, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा बेटा। हाथ दे दूंगा बेटा, काव्या चिंता मत करो, अभी टेलीग्राम पर डाल दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। नेक्स्ट मेरे रॉकस्टार, लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल, यानी सॉरी ये खत्म हो गया, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस हमें ये याद रखना है बच्चा, ये वाला पोर्शन बस हमें याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज हमने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ रखा है बेटा। हाँ एक फॉर्मूला ये जरूर याद कर लेना, अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिद्धाचार्य फॉर्मूला या फॉर्मूला मेथड। ये बहुत कम चांसेस होता है, ये पूछता ही नहीं है, रिमाइंड के तरफ पे कर सकते हो वरना कोई बात नहीं, इसको याद रखो। अब इसको याद रखने के लिए क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना, मेरे साथ रिवाइज करना। जब क्वेश्चन में आपके सामने आता है कि ये वाला रूट्स जो है वो रियल है, ये वाला रूट्स जो है वो रेशनल है, ये वाला रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है, ये वाला रूट्स जो है रिपीटेड है, इक्वल है, ऐसा कुछ भी कीवर्ड आता
है, दिमाग को ये बता दो बेटा कि जैसे ही ये क्वेश्चन आता है ये सारे कीवर्ड्स नजर आएंगे, मुझे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के पास जाना होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बोले तो सर, डिस्क्रिमिनेंट बोले तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के पास जाना होगा। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी चैप्टर 4 से रूट्स के बेस पर कोई क्वेश्चन आता है तो 99% केस में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मेरे साथ रिवाइज करो बेटा कि अगर बेटा अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, मतलब d की वैल्यू, यानी d मतलब d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं रियल, इक्वल एंड रिपीटेड। क्या बोलते हैं? रियल, इक्वल एंड रिपीटेड। रियल, इक्वल, रिपीटेड, तो तीनों में से कुछ भी है। रियल एंड इक्वल एक साथ आएगा बेटा, रिपीटेड अलग आता है। रियल एंड इक्वल एंड रिपीटेड, रियल एंड इक्वल एंड रिपीटेड क्या होता है? d बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब पॉजिटिव आती है बेटा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बनता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट बनता है। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव बन जाती है, मतलब d लेस देन 0 होता है बेटा, तो क्या वैल्यू बनती है बेटा? वो बोलते हैं नो रियल। क्या बनता है? नो रियल। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? स्कूल से 20 नंबर मिल जाएंगे बेटा। समझ में आ गया बेटा? इतना चीजें क्लियर हो गई, इतना चीजें क्लियर हो गई। एक बार क्लास को लाइक कर दो, जितने बच्चे देख रहे हो अटेंडेंस लगा दो बेटा आपने, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? आइए, और दूसरा एक फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला बेटा। कौन सा? कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए दिया जाए या क्वाड्रेटिक रूट्स बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। बच्चे गलतियां करते हैं, इस वाले माइनस को वो हमेशा प्लस रखते हैं। याद रखो क्या बोलना है बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक जगह माइनस, दूसरी जगह प्लस, एक जगह माइनस, दूसरी जगह प्लस। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कभी कभी तुम ये एक्स भी खा जाते हो बेटा, तो इसको ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? वही 19-20 नंबर जो भी स्कूल से मिला वो तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। आइए बेटा नेक्स्ट चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला याद करो मेरे साथ। अगर nth टर्म बोला जाए, nth टर्म बोला जाए मतलब nth टर्म हम बोलते हैं बेटा an। nth टर्म किसको बोलते हैं? an को बोलते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डू। क्या बोलेंगे बेटा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डू। मेरे साथ रिवाइज करो सर। nth टर्म आया तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रिवाइज कर लिया 2 बार। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट सर अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा गया फ्रॉम एंड एंड, क्या आ गया बेटा? फ्रॉम एंड एंड, ये वाला वर्ड आ गया तो हम क्या करेंगे? अपने इसी फॉर्मूले को चेंज कर देंगे। तब हम बोलेंगे an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब आएगा? जब फ्रॉम एंड एंड आता है बेटा। क्या होगा? जब फ्रॉम एंड एंड आएगा तो an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला याद रख ले बेटा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कंफर्म है कि चांसेस है बेटा आ सकता है तुम्हारे एमसीक्यूज में, ठीक है? डन। नेक्स्ट, अगर सम ऑफ nth टर्म पूछा जाता है, क्या बोलेगा? सम ऑफ nth टर्म। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा? फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बोला मैंने? Sn बराबर n बाई 2, बोलो मेरे साथ बोलो, Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद हो गया? समझ में आ गया? लेकिन अगर जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों गिवन होगा तो हम बोलेंगे Sn बराबर n बाई 2 a प्लस an। Sn बराबर n बाई 2 a प्लस an। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? हाँ ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा? ये फॉर्मूला हो चुका है। दूसरा, कभी कभी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? डी बराबर टी टू माइनस टी वन के हिसाब से। और दूसरा चीज है, मैंने बता रखा है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चंस में आता है तो अगर एन पूछा है तो एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका डबल कर देना, और अगर एन में पूछा है तो जो एन की वैल्यू होती है, एन का कोफिशिएंट होता है, वही आपका एन के केस में कॉमन डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 6 पर आ जाते हैं, बीपीटी थ्योरम पर। बीपीटी थ्योरम में क्या पढ़ना है? छोटा अपॉन में बड़ा और जैसा देश वैसा बेस का कॉन्सेप्ट। कैसे करोगे बेटा? सिंपल सा याद रखो कि अगर आपके सामने कोई एक ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, उसमें से अगर इस चारों साइड के बारे में बातें हो रही हैं, इन चारों साइडों के बारे में अगर बातें हो रही है बेटा, तो ये चारों के चारों साइड क्या कहलाते हैं बेटा? ये चारों के चारों साइड कहलाते हैं जैसा देश वैसा बेस का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? जो चीज तुम लेफ्ट में करोगे, और गारंटी बोल रहा हूं आ रहा है तुम्हारे पेपर में, देख लेना 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद जब पेपर में बैठोगे ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा बीपीटी थ्योरम के बेस पर। इन दोनों में से कोई एक कंफर्म आएगा बच्चा।
तो जब चारों साइड के बारे में बातें होंगी तो तुम क्या करोगे, जैसा देश वैसा भेष का कॉन्सेप्ट लगाओगे। लेकिन अगर इन चारों के बाद इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछी जा रही है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछी जा रही है, तो छोटा ट्राइंगल अपॉन में बड़ा ट्राइंगल का यूज करने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन मैंने करवाया है, रिवाइज हो गया, बहुत बढ़िया। आइए चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं। फॉर्मूला फटाफट हमें रिवाइज करना है बेटा, फॉर्मूला हमें फटाफट रिवाइज करना है ताकि हम आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। बेटा इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्या इसमें एमसीक्यूज के ट्रिक्स बहुत इंपॉर्ट करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे बेटा। और एमसीक्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन 2 नंबर का 1 नंबर का चांसेस है कि आपके पेपर में, चांसेस तो छोड़ो बेटा, आएगा ही आएगा। लिख लो लिख लो, याद करो बेटा, क्या कि जब रेशियो एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा, ये प्लस है बेटा, ये प्लस प्लस है। जब रेशियो एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा तो क्या करोगे, वाई के पास जाओगे, my2 प्लस ny1 बराबर 0। रेशियो जब भी एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, रेशियो जब भी एक्स एक्सिस से, रेशियो जब भी एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, my2 प्लस ny1 बराबर 0। m और n की वैल्यू हमेशा याद रख लेना बेटा, m और n की वैल्यू हमेशा k/1 मानी जाती है। k m की वैल्यू और n की वैल्यू 1 होती है। कब, जब कभी भी क्वेश्चंस में आपके सामने रेशियो वर्ड आता है, जब भी रेशियो वर्ड आए, k की m की वैल्यू k मानोगे, n की वैल्यू 1 मानोगे। x एक्सिस से पूछा तो my2 प्लस ny1 बराबर 0, डायरेक्ट क्वेश्चन को निपटा दोगे। अभी मैं क्वेश्चन लाया हूं बेटा, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतना आसानी से नहीं छोड़ के जाऊंगा बेटा, एमसीक्यूज का क्वेश्चन करवाऊंगा और उसमें ये सारी ट्रिक्स तुम्हें लगा कर दिखाऊंगा बेटा। रेशियो y एक्सिस से पूछा जाएगा तो x के पास जाओगे, mx2 प्लस nx1 बराबर 0, सिंपल सा। और अगर वर्टेक्स से पूछा तो सामने सामने वाले को प्लस करके जिससे पूछ रहा है उसकी वैल्यू माइनस कर दोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। अभी मैं क्वेश्चन इन तीनों पर करवाऊंगा बच्चा। और सेक्शन फॉर्मूला याद रख लो। सेक्शन फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, अगर कैपिटल एक्स की बात करेंगे तो mx2 प्लस nx1 बराबर m प्लस n अपॉन में m प्लस n, y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। एग्जाम्पल अभी सब करवाऊंगा बेटा, अभी बस रिवाइज करो, अभी रिवाइज करो, अभी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता तुम बिल्कुल मत करो, अभी तुम बस रिवाइज करो मेरे रॉकस्टार, मेरे साथ फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लोगे, सारे क्वेश्चन के एग्जांपल मैं अभी करवाऊंगा, तुम शॉर्ट ट्रिक्स लगाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आंख बंद करो और मेरे साथ बोलो, अगर रेशियो एक्स एक्सिस से पूछा तो हम y के पास जाएंगे और बोलेंगे my2 प्लस ny1 बराबर 0, काम खत्म। सर अगर रेशियो एक्स y एक्सिस से पूछे जाएगा तो हम x के पास जाएंगे और बोलेंगे mx2 प्लस nx1 बराबर 0, काम खत्म। और रेशियो जब कभी पूछा जाएगा तो रेशियो हमेशा m की वैल्यू k ली जाएगी, n की वैल्यू 1 ली जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन फॉर्मूला की तो कैपिटल x के बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, y कैपिटल की वैल्यू क्या होती है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस 1। वहीं पर अगर मिड पॉइंट पूछा जाता है तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला बनता है बेटा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू। सिंपल सा है, समझ में आ गया। एक फॉर्मूला और आता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज फिनिश्ड, दैट इज फिनिश्ड बेटा, ठीक है। समझ में आ गया मेरे रॉकस्टार? क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसकी वैल्यू होती है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज तुम्हें पता होनी चाहिए, तीनों का अगर प्रूव करना चाहते हो तो आइडेंटिटीज कौन कौन सा, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, उसके बाद सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। हमेशा याद रख लो ये तीन आइडेंटिटीज बहुत जरूरी होता है। और साइन बराबर 1 बाई कॉसेक, कॉस बराबर 1 बाई सेक, टेन बराबर 1 बाई कॉट होता है। सेक थीटा की वैल्यू, ये तो सिंपल बेसिक सा है, तुम्हें सबको पता है बेटा। ये तीन आइडेंटिटीज पढ़ लो अच्छे से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर, सॉरी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। सिंपल सी आइडेंटिटीज, वो हमें आगे पढ़ना है। 9 में तुम्हें कुछ भी 9 और 10 मैंने उड़ा दिया बेटा, 9 और 10 में कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए उसके क्वेश्चंस लाया हूं, उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। 11 इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर 11 से मैं फॉर्मूला क्या याद रखना है, एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, या इनमें से कोई भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 5 नंबर का भी पूछा जाए। तो सबसे पहले माइनर सेक्टर की बात कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर अगर पूछा जाता है तो थीटा अपॉन में 360, रिवाइज करो बेटा। एरिया, अगर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए, एरिया ऑफ आर्क पूछा जाए तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, किसकी वैल्यू, एरिया ऑफ सेक्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछता है तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दोगे, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दोगे किसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। तो भैया पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बन जाएगा। अगर हम पेरीमीटर ऑफ आर्क पूछते हैं, पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ आर्क पूछे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोले तो थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर
प्लस 2r, क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर या पेरीमीटर ऑफ आर्क। समझ में आ गई बात। अब हम सेगमेंट पर आ जाते हैं बेटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की जो वैल्यू होती है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कब, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करेंगे, मेजर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट को, आंसर खत्म। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर मिनट हैंड दिया जाता है तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, आर हैंड दिया जाएगा तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री होता है, 1 घंटे बार पूछा जाता है तो बेटा 30 डिग्री हो जाता है। इसको अच्छे से याद रखना, 1 घंटे में आर एंड 30 डिग्री का एंगल बनाता है और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है। हाँ बेटा अभी एमसीक्यूज करवाऊंगा, चिंता मत करो, बस खत्म होने वाला है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चैप्टर 12 के ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए, अगर तुम्हें पढ़ना है बेटा तो तुम बाद में जब पीडीएफ दे दूंगा तो इसको रिवाइज करते हुए चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से मीन मोड और मीडियन का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करो मेरे साथ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर जरूर आएगा। कल मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया है, बोलो मेरे साथ। अगर मीन पूछा तो डायरेक्ट बस फॉर्मूला याद रखो, मीन डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक है सर। अगर मैं मीडियन की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। किसकी वैल्यू होती है, मीडियन की वैल्यू होती है। मॉड की वैल्यू क्या होती है सर, मॉड बराबर होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। क्या बोला, L प्लस ऊपर आएगा f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। समझ में आ गया सबको समझ में आ गया बेटा। फिर से एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। सर मीन का फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, बहुत बढ़िया। मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। मोड का फॉर्मूला L प्लस f1 माइनस f0 नीचे आएगा अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। समझ में आ गया। गुड मॉर्निंग बेटा शिवांशु। इज दैट क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया बेटा। सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लिया और इंपेरिकल रिलेशन याद रख लो। इस पर एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है बच्चा, क्लियर हो चुका है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लास्ट, बस कार्ड को एक बार अच्छे से देख लो बेटा, कार्ड के बेस पर फॉर्मूला यानी प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद फिर एमसीक्यूज पर हम चलते हैं। कार्ड है 52, जिसमें से रेड कितने होते हैं 26, ब्लैक कितने होते हैं 26। रेड में भी 2 होता है, डायमंड और हार्ट होता है, 13 का, और स्पेड एंड क्लब होता है ब्लैक में बेटा 13 का। अब 13 को अगर हम ब्रेक करेंगे बच्चा तो हर कार्ड, नंबर कार्ड कितने होते हैं 9 कार्ड। कौन कौन से, 2 से लेकर के 10 तक नंबर कार्ड जो होते हैं हर 13 में, 2 से लेकर के 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे 9 नंबर कार्ड होते हैं एक में। तो 9 इसमें बेटा, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल हो जाते हैं 36 नंबर कार्ड। फेस कार्ड बेटा हर बंदा एक एक होता है, मतलब टोटल 3 होता है, एक में 3 होता है तो टोटल 12 हो जाएगा। और टोटल पर्सनल बात करूं तो 4 ये भी, 4 ये भी, 4 ये भी, किंग क्वीन जैक और एस भी टोटल क्या होता है बेटा 4 होता है। तो इन सभी को मिला करके टोटल की हम कैपेबिलिटीज बताते हैं और इसके बेस पर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। राधे राधे बेटा सागर। तो यहां पर मेरा पूरा का पूरा हमने रिवाइज कर लिया एक फॉर्मूला के बेस पर, जो भी हमने आने वाले 15 से 20 दिनों में, 30 दिनों में बेटा पढ़ाई किया था, हमने सब कुछ कर लिया। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने की कि भैया चलो अब क्वेश्चन एमसीक्यूज के देखते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या क्या बन सकता है। तो मेरे रॉकस्टार पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मीन मॉड एंड मीडियन के बेस पर क्वेश्चन, जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। कमेंट बॉक्स में जल्दी से फायर मचा दो बेटा, आंसर्स देना स्टार्ट कर दो, आंसर्स देना स्टार्ट करो। 70 किलोमीटर दूर है, क्या करूं गगन बेटा, फिर निकल जाओ बच्चा, ध्यान से संभल करके निकल जाना। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है बेटा, आवाज सुनाओ बेटा मेरे रॉकस्टार, देखो सुनो, आवाज सुनो, देख रहा है। राधे राधे बेटा, जल्दी से फायर मचा दो बेटा। चलिए अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला क्या है बेटा, जब भी मीन मॉड एंड मीडियन के बेस पर फॉर्मूला बनता है, देखो हमने क्या लिखा, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसी फॉर्मूले पर हमारा किसी भी तरीके का, यानी एक क्वेश्चन तो गारंटेड आपके सामने बनता हुआ नजर आएगा बेटा, एक क्वेश्चन तो गारंटेड बनता हुआ नजर आएगा। देखो कैसे, तो मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्या लिखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन,
मतलब इन्होंने बोला है मॉड का और मीडियन का जो डिफरेंस है बेटा वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 24। तो डिफरेंस बताओ मीडियन एंड मीन में, कोई बात नहीं। तो एक काम करता हूं, इस मॉड बराबर मैं ऐसा लिख लेता हूं कि इसको यहां पे ट्रांसफर कर दूं, 24 प्लस मीडियन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 24 प्लस मीडियन, क्योंकि और बाकी कुछ तो गिवन है ही नहीं। तो मॉड के जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। मॉड के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे बेटा, 24 प्लस मीडियन। 24 प्लस क्या आ जाएगा बेटा, मीडियन इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3 मीडियन, ये आ जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 मीन। अब बेटा तुम्हें डिफरेंस किसके किसके बीच में पूछा है, मीडियन एंड मीन पर। देखो सब कुछ मीडियन एंड मीन पर ही है बेटा, बस अब ट्रांसफर करते जाओ, आता चला जाएगा। इस मीडियन को वहां पे ट्रांसफर कर दो बेटा, उसको रहने दो। तो और ये 24 को ऐसे ही रहने दो। तो यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो 3 मीडियन, ये वाला यहां ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का मीडियन, ये माइनस का 2 मीन बराबर ये 24 एज इट इज है बेटा, रख दिया। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 24। 2 से 2 कॉमन ले लो बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मीडियन माइनस मीन बराबर 24। तो भैया 2 से 2 12 कट जाएगा 12 टाइम्स। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 12। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि इस फॉर्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनता हुआ नजर आ रहा है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। सर लेकिन सर पेंसिल से तो मना है बेटा। उमेश, पेंसिल से आपको उसके नीचे जो है ना लाइनिंग करने के लिए बोल रहा हूं, लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं बेटा। जैसे हम अपना आंसर लिखते हैं, मान लो आपकी ये रफ सीट है, आप इस तरीके से बनाओगे ना, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये पेंसिल से ड्रॉ कर लेना बेटा, ठीक है मेरे रॉकस्टार। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। वेदांत बेटा ना कल बहुत अच्छे से समझाया मीन मीडियन एंड मोड का, एक बार आप वापस से, मैंने ही समझाया बेटा, उसको जाकर के वापस से देख लेना मेरे रॉकस्टार प्लीज, ठीक है। सबको समझ में आ गया आंसर कैसे आया, सबको समझ में आ गया बेटा। अगले क्वेश्चन पर चले, अगले क्वेश्चन पर चले बेटा। सबको समझ में आ गया बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर। रिपीट प्लीज, ठीक है रिपीट करता हूं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मेरे रॉकस्टार। क्या है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन 1 नंबर का कंफर्म आ सकता है बेटा, कंफर्म आ सकता है, इसलिए तैयार होकर के जाना। क्या करना है, इन्होंने बोला था डिफरेंस मॉड और मीडियन के का कितना है 24, तो हमने माइनस कर दिया, मॉड माइनस मीडियन बराबर 24 कर दिया बेटा। तो अब हमने देखा कि और कुछ तो गिवन ही नहीं है, तो एक काम करता हूं इस मीडियन को वहां पे ट्रांसफर कर देता हूं। तो मॉड के जगह पर हमने लिख दिया 24 प्लस मीडियन। इस फॉर्मूले में मॉड के जगह पर वही हमने लिख दिया 24 प्लस मीडियन, और ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन को एज इट इज रखा। 3 मीडियन एज इट इज रखो, इस प्लस वाले को उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस मीडियन होगा, माइनस 2 मीन एज इट इज रखने दो, 24 था 24 हमने लिख दिया वहां पर। अब 3 में से 1 लेस करोगे तो 2 आएगा, 2 ऐसे ही था 24, 2 कॉमन ले लिया बेटा, 2 से कट किया तो 12 टाइम्स आ गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से बेटा, क्या लिखा है, रियल भी हो और इक्वल भी हो। मैंने क्या बोला था, जब रियल और इक्वल आता है तो सर डी बराबर क्या होता है, 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0 आती है। अब जब कभी भी रियल, इक्वल, डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट कुछ भी वर्ड आता है तो हम हमेशा याद करते हैं बेटा एबीसी की वैल्यू, यानी यहां से हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू बेटा के आ जाएगी, सी की वैल्यू बेटा 9 आ जाएगी। अब बस इसी वैल्यू को उठा करके पुट करना है बेटा, इसी वैल्यू को उठा करके पुट करना है बच्चा, पुट करो। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 9 बराबर 0। तो भैया के का स्क्वायर 4 4 जा 16 144 आ जाएगा बेटा, इक्वल्स टू 0। तो भैया के स्क्वायर बराबर 144। अच्छा के बराबर क्या आएगा, जरा आंसर में चेक करूं बेटा कितना तुम्हारा आंसर, वैसे तो सब में प्लस माइनस दे रखा है तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। शाबाश मेरे रॉकस्टारो, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया मेरे रॉकस्टार, क्लियर, डन 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 डन, क्लियर हो गया बच्चा। चलो बहुत बेहतरीन मेरे रॉकस्टार,
मार्जिन तो होता है, हाँ बेटा मार्जिन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर मार्जिन रहता है और नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, टाइम मिलेगा तो लास्ट में कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं। तुम पहले पेपर को सॉल्व करना 2S मॉडल से, ठीक है, 2S मॉडल से। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया बेटा क्या करना है, कैसे करना, समझ में आ गया। रियल इक्वल देगा, डी बराबर 0 रखना, डी जैसे ये सारे कीवर्ड्स आते हैं तुरंत एबीसी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल दो, उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, अपना आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, ध्यान से। मैंने कल तरीका बता रखा था, इस क्वेश्चंस को सेकंडों में तुम्हें उड़ाना है बेटा। जब कभी भी ऐसा कुछ आए बस पकड़ लो भैया, इनका पकड़ लो भैया, इनको पकड़ लो, इनको पकड़ लो और देखो कॉमन क्या है, सेकंड में आंसर आएगा बेटा। कल वाली ट्रिक्स बता रखा है, रिपीट करो, रिक्वेस्ट है, आ जाओ फिर से रिपीट कर बेटा, रिपीट तो करा था, आ जाओ फिर से रिपीट करता हूं। क्या लिखा है, रियल एंड इक्वल बोले तो डी बराबर 0 और डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने क्या किया, एबीसी की वैल्यू यहां से निकाली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। तो 4 4 जा 16, 16 9 जा 144 होता है बेटा। इस माइनस को ट्रांसफर करोगे तो प्लस आ जाएगा 144। अब 144 का स्क्वायर रूट क्या निकालोगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 12। इसका आंसर सेकंड में बताना है बेटा। यहां पे क्या कॉमन, सर जी यहां पे तो कॉमन है बी, सर जी यहां पे कॉमन है आर, भैया कौन सा है, ऑप्शन से टिक करो, निकल जाओ। सेकंड में तुम उड़ाओगे बेटा। और बाकी के जितने बच्चे जो नहीं पढ़ करके गए होंगे ना ट्रिक्स, देख लेना उनका कितना टाइम, या तो वो तुक्का मार के आएंगे या तो फिर वो टाइम बहुत लगा लेंगे बेटा। देखो बेटा आज पोल नहीं दूंगा, पोल नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, पोल में टाइम होता है वेस्ट, ठीक है बच्चा, ठीक है मेरे रॉकस्टार। तो आज हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना है बच्चा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे रॉकस्टार। नेक्स्ट एक अपना चैप्टर नंबर 9 के बेस पर ना ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, साइन कॉस टेन के बेस पर। एक लैडर है 14 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीच टू टॉप ऑफ अ वर्टिकल। लैडर कैसे होता है, लैडर मतलब घर की जो सीढ़ियां होती हैं, सिग्गियां होती है ना जो घर पे लगे रहते हैं, ये हमारी वॉल होती है, ये हमारी लैडर होती है। तो ये लैडर जो बोल रखा है ना बेटा कितना है, अब लैडर 14 मीटर लॉन्ग, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 14 मीटर दे रखी है। रीचेस टू द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर इसने 60 डिग्री विद द वॉल। अब बेटा इसका खेल याद रखना, अगर विथ द वॉल पूछा है तो बेटा ये मेरी वॉल है, ये वाला एंगल बनेगा। अगर यहां पर विथ द हॉरिजॉन्टल लिखा होता, हॉरिजॉन्टल लिखा होता बेटा, तो याद रखना कि ये वाला एंगल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि थीटा को रिप्रेजेंट करने आना, और ये बहुत बार पूछा गया है, विथ द वॉल या विथ द हॉरिजॉन्टल में ये क्वेश्चन बनता है। विथ द वॉल बोला तो भैया ये हमारी वॉल है तो यहां पर एंगल बनेगा। अगर यहां पर विथ द हॉरिजॉन्टल बोला होता तो हम इस वाले एंगल को लिखते। अब हमारा ये वाला एंगल है, इसको 60 डिग्री इन्होंने बोल रखा है, तो बेटा थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ये हाइपोटेनियस होता है। अब मेरे रॉकस्टार पूछा क्या, हाइट ऑफ द वॉल, हाइट पूछा है हमसे, और हमारे पास क्या क्या है बेटा, हाइट पूछा ना, हाइट को हम क्या बोल देंगे, देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है बेटा। तो सिंपल सा हाइट ऑफ द वॉल यानी इसकी वैल्यू, इस बेस की वैल्यू पूछा है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस किसको बताता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस तो कॉस को दिखाता है। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस किसको दिखाता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस किसको दिखाता है बेटा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस किसको दिखाता है बेटा, कॉस को दिखाता है। तो भैया कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री बराबर बेस की वैल्यू क्या है एक्स मान लेता हूं, हाइपोटेनियस दे रखा है 14, cos 60 की वैल्यू होती है √1/2 इक्वल्स टू x बाई 14, 2 से कट करोगे 7 टाइम्स, तो भैया x की वैल्यू आ रही है 7, x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 7 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेल डन माय रॉकस्टार, वेल डन माय चैंपियंस, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश मेरे रॉकस्टार। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है मेरे रॉकस्टार। फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना, फिर से समझाता हूं, ध्यान समझना। क्या करना है बच्चा, क्या करना है मेरे रॉकस्टार, देखो ध्यान से, ये हमारी वॉल है, ये हमारी लैडर है, तो भैया ये 14 इसकी लेंथ दे रखी है। अब इन्होंने भाई साहब ने गेम खेल दिया कि विथ दो, दिमाग बच्चों का यही रहता है कि यही हमेशा थीटा बनाते हैं, लेकिन इसने विथ द वॉल बोल दिया है बेटा। इसका मतलब वॉल ये है, इसके अगेंस्ट में ये थीटा बनेगा, इसकी वैल्यू 60 होगी। अगर विथ द हॉरिजॉन्टल बोला जाएगा तो ये वाला थीटा बनेगा, ठीक है बेटा। अब 60 डिग्री है तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और बचा हुआ बेस बन जाता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो भैया हाइट हमें ढूंढना है वॉल की, ये हमारी हाइट है, तो बेस और हाइपोटेनियस का ही क्वेश्चन गिवन हो रहा है। तो cos थीटा बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 की वैल्यू निकाल दी है।
हाँ बेटा, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो बच्चा या बेसिक, दोनों के लिए बहुत काम करने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखो बेटा, छोटा अपॉन में बड़ा और जैसा देश वैसा बेस पर क्वेश्चन लाया हूं, दिमाग लगा करके सेकंड में आंसर बताना। इस एक्स का, इस एक्स की वैल्यू बतानी तुम्हें, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सभी बच्चों के आंसर सही होने चाहिए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, जल्दी से जल्दी बता दिए। हाँ बेटा आया हूं, 13 चैप्टर्स भी करवाया हूं, अभी 14 भी करवाऊंगा, चिंता मत करो, 14 भी करवाऊंगा, चिंता मत करो बेटा। अब्दुल, अब्दुल चिंता मत करो, 13 का भी करवा दिया है एक क्वेश्चन, अभी ये भी करूंगा, ठीक है। सूर्यंश बेटा भी करवा दूंगा, चिंता मत करो। ओके कृति सैनी बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट माय रॉकस्टारो। जो जो बच्चे घर से निकल रहे हैं उनको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बच्चा, जाना एग्जाम फोड़ करके आना, और शाम को हम टेलीग्राम पर मिलेंगे आप लोगों से लाइव। आप लोग जरूर पेपर शेयर करना बेटा, अपने थॉट्स वगैरह जो कुछ भी होता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है बच्चा, वहां पर जरूर शेयर करना। आइए क्या है, सिंपल सा, जैसा देश वैसा भेस, तो भैया 2/3 बराबर 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 अपॉन 9 इक्वल्स टू 2x, तो भैया x बराबर 9 अपॉन में 2 यानी 4.5, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसका किसका आंसर आ रहा है, डी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे रॉकस्टार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे रॉकस्टार, आ जाओ। 7 मैंने बोला था ना, आप देखो इसको तुम सेकंड में उड़ाओगे बेटा, सेकंड में। इसी क्वेश्चन को करने में कल मैंने करवाया था ना बेटा, लॉन्ग वाला, लॉन्ग वाला, तो तुमने कितना टाइम लिया था, 3 से 5 मिनट का। इसको बेटा तुम कम से कम 3 से 5 सेकंड में उड़ाओगे, ये मेरा वादा है। क्या है, जब भी रेशियो पूछे, मैंने क्या क्या बोला है, जब भी रेशियो पूछे, रेशियो हमेशा k:1 ले लेंगे बेटा, m की वैल्यू k, n की वैल्यू 1। x एक्सिस से पूछेगा तो कहां जाएंगे सर जी, y के पास, my2 प्लस ny1 बराबर 0 कर लिया। m की वैल्यू k है बेटा। अब बेटा देखो, जो भी हमारे पास ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें ये x1 y1 होता है, ये x2 और y2 होता है, तो y2 की वैल्यू है बेटा -1 प्लस n की वैल्यू होगी 1 इंटू y1 की वैल्यू है बेटा 5 इक्वल्स टू 0, तो माइनस के प्लस का 5 बराबर 0, तो माइनस के बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस से खत्म, के बराबर आ रहा है 5। रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, हमने k:1 माना था, तो रेशियो बन जाएगा 5:1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इनमें तुम कंफ्यूज मत हो जाना बेटा कि 1:5 आएगा कि 5:1। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे रॉकस्टार सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो रेशियो वाला होता है एग्जामिनर घुमाता है, तो बेटा वो इस तरीके से ऑप्शन सफल करके देगा, तो तुम्हें सही करना है बेटा। क्या करना है, सही करना है मेरे रॉकस्टार। समझ में आ गई ट्रिक्स। इन क्वेश्चनों को लोग कितना भी टाइम लगाएंगे, तुम 3 से 5 सेकंड में उड़ा करके आओगे, बस इतना याद रखना। रेशियो पूछा तो k:1 लेंगे m और n की वैल्यू, और दूसरा x एक्सिस से पूछा तो जाएंगे y के पास, y एक्सिस पूछा तो जाएंगे x वाले के फॉर्मूले के पास, लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे और आंसर खत्म हो जाएगा। वेल डन चैंपियंस, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अगले क्वेश्चन पर आओ। एक कॉन्साइड लाइन लिखा है, क्या लिखा है बेटा, कॉन्सिडेंट लाइन। बस बेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, चलिए देखिए ध्यान से, रिपीट करना है, अरे बच्चा रिपीट करना है, आओ फिर से समझाता हूं। क्या बोला मैंने, रेशियो दिया जाएगा तो k:1 लेना है, m और n की वैल्यू। x एक्सिस बोला तो x एक्सिस का डायरेक्ट फॉर्मूला my2 प्लस ny1 बराबर 0, m की वैल्यू k, n की वैल्यू 1 रख दिया, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करी, k की वैल्यू 1 आ गई, सॉरी 5 आ गई, 5:1 आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉन्सिडेंट लाइन। तो कॉन्सिडेंट लाइन हमेशा याद रखेंगे कि भैया तीनों बराबर होता है। क्या, तीनों का रेशियो क्या होता है बच्चा, बराबर होता है। तो बेटा पहला ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2, वैल्यू को उठाओ पुट कर दो। a1 क्या है 3, a2 क्या है बच्चा 6 है, बराबर b1 क्या है बेटा माइनस का 1 है, b2 क्या है बेटा माइनस का k है, इक्वल्स टू c1 क्या है बेटा 8 है और c2 क्या है। अब बेटा ध्यान से देखना, ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो पहले मुझे इधर को लेफ्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, -16 प्लस 16 आ जाएगा, तो प्लस का 16 आ जाएगा। ये कट करोगे 1/2, ये माइनस माइनस खत्म 1/k, ये कट करोगे 1/2, तो बेटा सब जगह 1/2 आ रहा है, तो k बराबर क्या आ जाएगा 2। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे क्या गलती करेंगे पता है, कि सर 1/2 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए टिक करो और निकल जाओ, क्योंकि k की वैल्यू भी 1/2 नहीं बेटा, 1/2 अगर यहां पर डायरेक्टली पूरा का पूरा k होता बेटा, केवल k होता, तब तुम्हारा आंसर सही होता कि 1/2 आ रहा है। लेकिन मेरे रॉकस्टार अगर यहां पर 1/k है, इसका मतलब 1/1/1/, तो बेटा सब बराबर होंगे तो k बराबर 2 आएगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बेटा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा।
बढ़िया से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें, क्लियर हो रही है बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा। बस इसी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के जाना है हमें, और एग्जाम हमारा है, हमसे ये दिन कोई नहीं छीन सकता, इस एनर्जी के साथ में हमें जाना है बेटा। ठीक है बच्चा, ठीक है मेरे रॉक स्टार, क्लियर मेरे रॉक स्टार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने बच्चे हो उतने लाइक जरूर कर दो मेरे रॉक स्टार, एक बार लाइक कर दो सारे के सारे बच्चे। अगर क्लास पसंद आ रहा है ना तो एक बार अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा, लाइक कर दो सेशन को, सारे के सारे चैंपियंस लाइक जरूर कर दो, क्लास को एक बार लाइक कर दो बेटा। चलिए फास्ट, सारे के सारे बच्चे 2.5 बच्चे देख रहे हैं और 1.3 बच्चे लाइक, बेटा लाइक कर दो ना बेटा, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन टेंजेंट के बेस पर डायरेक्ट तुमसे बोला था, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगर एपीबी बराबर 50 डिग्री है तो ओ ए बी की वैल्यू बताना है। कौन सा ओ ए, इसकी वैल्यू मैंने क्या बोला था बेटा, ट्रिक्स भी बता रखा था। अगर तुम्हें नहीं याद आता वो पूरा तो बस इसका आधा कर देना बेटा, वही वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर खत्म। शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रखा है। और अगर डिटेल में समझना है तो डिटेल भी देख लो बेटा। क्या करोगे, तुम्हें पता है कि अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, या ये वाला 50 है बेटा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 180 माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 180 होती है बेटा। तो बेटा अगर इसकी वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 50 माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 130। क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 130। अब तुम्हें पता है बेटा कि एक पूरा का पूरा ट्राइंगल होता है, पूरा का पूरा ट्राइंगल होता है बेटा, इन सबका सम 180 होता है, और ये रेडियस है, दोनों बराबर, तो दोनों एंगल भी बराबर, दोनों एंगल भी बराबर। तो ये 130, तो 180 में से माइनस करोगे 130 को तो बेटा 50 आ जाएगा, और दोनों बराबर हैं तो 2 से डिवाइड करोगे 25। इससे अच्छा डायरेक्ट याद रखो बेटा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसका वही आधा कर दोगे, ये आधा इधर, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा मेरे रॉक स्टार, बहुत इजी तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नजर, बस इतना याद रखना बच्चा कि ये वाली वैल्यू जो आती है उसी का आधा इस वाले ट्राइंगल की वैल्यू बन जाएगी, उस ट्राइंगल की खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, समझ में आ गया मेरे रॉक स्टार, क्लियर हो गया बच्चा। तो जल्दी जल्दी से सारे के सारे बच्चों लाइक जरूर कर देना क्लास को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिंपल सा, देखो आ गया बेटा, आ गया वो फॉर्मूला, याद करो क्या बोला था, जब भी सम बराबर होगा प्रोडक्ट के, जब भी सम बराबर होगा प्रोडक्ट को, देखो सेकंडों में उड़ाओगे तुम, क्या करोगे सर, जब भी सम बराबर होगा प्रोडक्ट के करोगे माइनस बी बराबर सी, और तो कंपेयर करो यहां से, ए की वैल्यू ए आ गई, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू सी। क्या बोला मैंने सर, जब कभी भी सम और प्रोडक्ट बराबर दिखे, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिखे, क्या करेंगे सर, माइनस बी बराबर सी करेंगे। तो भैया ए बी सी की वैल्यू निकाला, बी की वैल्यू क्या है -5, तो यहां पर माइनस ब्रैकेट में -5 इक्वल्स टू सी की वैल्यू, तो सी आई है भैया, सी की वैल्यू 5 आ रही है। अब तुम्हें आगे चेक ही नहीं करना है, चेक करो सी 5 किस में है, केवल डी में है बेटा, ऑप्शन टिक करो। ए तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कम से कम गारंटी बोलता हूं बेटा 4 से 5 मिनट ले जाएगा। तुम्हें सी भी निकालना होगा, तुम्हें ए भी निकालना होगा, लेकिन जो मैंने तुम्हें अप्रोच बता रखी है, जो तुम्हें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखा है, अगर तुमने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, मेरा दावा है बेटा कि 2 से 3 सेकंड में उन क्वेश्चनों को उड़ाओगे। जो बच्चे 4 से 5 मिनट में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तुम 2 से 3 सेकंड में उड़ा करके आओगे। ये मेरा कॉन्फिडेंट और मेरा वादा है बेटा। तुम्हें बस थोड़ी सी मेहनत तुम्हें करनी पड़ी थी, जो मैंने ऑलरेडी बहुत करवा दिया बेटा। समझ में आ गया, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के या सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर हुआ तो तुरंत माइनस बी बराबर सिर कर देना, वैल्यू पुट कर देना, आंसर खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बेटा डिस्क्रिमिनेंट पूछे तो कहां जाएंगे सर, डिस्क्रिमिनेंट पूछे तो डी के पास जाएंगे, बस इसी के फॉर्मूले के पास। ये फॉर्मूला जब भी आएगा ए बी सी की वैल्यू बता दोगे और वैल्यू को पुट करोगे, ताबड़तोड़ आंसर बताते रहो बेटा। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है सी। अब वैल्यू पुट करके जरा मुझे सी की वैल्यू बताना, तो कमेंट करके जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड बेसिक्स दोनों के लिए बेटा यश शुक्ला। अरे मेरे रॉक स्टार, अभी मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट भी बोलूंगा, बस कुछ क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी 5 बज के, अभी 1 घंटा भी क्लास नहीं हुई, अभी तो आधे घंटे कुछ समथिंग लाइक दैट हुई है। ठीक है बच्चा, चिंता मत करो, अभी तो टाइम है। तुम लोग 6 बजे निकलोगे ना घर से, 6-7 जो मान लो बहुत दूर है तो 10 बजे से पेपर है बेटा, तो तुम 7, 7:30, 8, कोई पास में मान लो 10, 25, 15-20 किलोमीटर तो भी 7 बजे आराम से निकल जाना, 6 बजे तक खत्म कर दूंगा। ठीक है,
चलिए इसका आंसर क्या होगा, डी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या बेटा -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या बच्चा 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है सी, -2 का स्क्वायर 4 यहां पर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्यों बेटा, क्योंकि यहां पर 0 दे रखा और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अब सी आपसे पूछ रहा तो वैल्यू पुट निकालना पड़ेगा। -4 3 12 सी इक्वल्स टू 0, तो भैया 4 बराबर 12 सी आ जाएगा। इसको यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो 4/12 बराबर सी, यानी सी बराबर आ रहा है 1 कुछ मिस्टेक्स कर दिया हमने, बी की वैल्यू -2 हो गया 4 इंटू 3, अरे सॉरी डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है, देखो डिस्क्रिमिनेंट 16 दे रखा है, तो 16 बराबर -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चा, ए की वैल्यू 3 इंटू सी है। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 4 माइनस का 12 सी, इसको ट्रांसफर करोगे तो 16 माइनस 4 बराबर माइनस का 12 सी, मेरे रॉकस्टार 12 बराबर माइनस का 12 सी, तो भैया 12 से खत्म, सी बराबर आ रहा है -1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 16 क्यों बता दिया बेटा, बता दिया, 630 निकलेंगे कोई बात नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है बेटा। ए वालों, अरे माइनस का तो ध्यान रख लो बेटा, ये माइनस भी है, ये माइनस भी है बेटा, अगर इतनी गलती कर दोगे माइनस प्लस का, देखो बेटा बी पूरा हमें -2 लेना है मेरे रॉक स्टार, बी हमें पूरा लेना है तो -2 का स्क्वायर +2 में तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac होता है ना, तो ये माइनस तो रहेगा बेटा, और ये 12 से कटेगा तो माइनस तो बचा हुआ है, तो माइनस इधर माइनस ही रहेगा ना बेटा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा बेटा। छोटी छोटी गलतियां तुम्हारा मार्क्स तुमसे दूर ले जाएंगी, इसलिए प्लस माइनस पर ध्यान देना। अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन दिखे तो 2 बार बल्कि सॉल्व कर लेना तुम, ठीक है, 3 बार बल्कि सॉल्व कर लेना, लेकिन सही मार्क करके आना, जल्दबाजी नहीं करना है। सर 3 बजे लाइव हो जाना, ओके बेटा ठीक है, हम देख लेंगे, जब भी तुम्हारा आएगा तुम एक बार जो भी पेपर आएगा बेटा, आप पेपर को मुझे शेयर कर देना, कहां पर, टेलीग्राम पर। मैं आपको बता देता हूं टेलीग्राम कहां है, जो अभी हमारी क्लास चल रही है ना बेटा, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है बच्चा टेलीग्राम का, या फिर मैथ्स बाय आनंद सर अड्डा 247 सर्च कर लोगे टेलीग्राम पर तो वहां पर भी आ जाएगा, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी है बेटा, ठीक है। या ये मेरा जो चैनल है बेटा, इस चैनल के ऊपर, इस चैनल के ऊपर ही बेटा मैंने वो लगा रखा है आपको टेलीग्राम का लिंक, तो उस पर भी टिक कर लेना, जो हमारा मेन चैनल है उसी चैनल, ये जो अभी जिस पर क्लासेस चल रही है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, उड़ाइए ध्यान से बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, ठीक है बच्चा, जल्दी जल्दी। ओके बेटा, ओके मेरे रॉक स्टार, पीयूष सिंह, ऑल द बेस्ट माई रॉक स्टारो, माई चैंपियंस। तो जो बच्चे जा रहे हैं उनको गॉड ब्लेस यू माई रॉक स्टारो, जाइए, ये दिन आपका है बेटा, बाकी के ट्राई करते रहो, जाइए मेरे रॉक स्टार, ये दिन आपका है, भगवान आपकी सारी खुशियां, आपके सारे पेपर, सारे क्वेश्चंस आसान बनाएगा, आप फोड़ करके आओगे, मुझे पूरा भरोसा है बेटा। आप अपने पेरेंट्स के चैंपियंस हो, मेरे चैंपियंस हो बेटा, तो तुम क्रिएटर्स आर्मी फोड़ करके जरूर आने वाले हो, खुद पर भरोसा रखना। क्वेश्चंस अगर टफ लग रहा है तो वो सबके लिए टफ होगा बेटा, तुम्हारे लिए नहीं, पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना, पानी की बोतल साथ रख लेना, पीते रहना थोड़े बहुत, और क्वेश्चन को सोचते रहना। जब क्वेश्चंस नहीं आता है बेटा तो उनको सोचोगे जितना, उतना ज्यादा तुम्हारे पास आंसर्स आता है, ठीक है बेटा, उतना जल्दी तुम्हारे पास आंसर आ जाता है, तो इस चीज की ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए गॉड ब्लेस यू माय रॉक स्टारों। आइए तो बेटा क्या है, एडी की वैल्यू, एडी की वैल्यू क्या है बच्चा 4 है, डीबी की वैल्यू क्या है बच्चा 9, सॉरी एबी की वैल्यू, अब पूरा दे रखा है, एबी की वैल्यू क्या दे रखा है 9 है बच्चा, तो तुम मुझे बताओ एडी की वैल्यू 4 है, पूरा 9 है, तो डीबी कितना होगा बेटा 5 होगा, तभी तो दोनों को मिलाकर के पूरा 9 हो रहा है, बहुत बढ़िया। एसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू पूरा कितना दे रखा है बेटा 13.5, आपसे पूछा है ईसी की वैल्यू, ईसी कौन सा, इसकी वैल्यू पूछा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा रूल क्या है बच्चा, मेरा रूल क्या है, जैसा देश वैसा बेस, क्योंकि तुमने 4 साइडों के बारे में पूछा है, तो बेटा तुमने इसकी वैल्यू पूछा है ना, क्या पूछा है, ईसी की वैल्यू पूछी है, और कौन सी दिया है, टोटल एसी की वैल्यू दिया है, तो जैसा देश वैसा बेस, जो ये काम किया वही यहां पर भी काम करो। तुमने ये वाली लिया तो इधर तुम ये वाली ले लो, क्या ले लो, डीबी ले लिया हमने, डीबी अपॉन में, फिर तुमने बड़ा वाली लिया तो तुम यहां से भी बड़ा ले लो, ए बी, बस वैल्यू को पुट कर दो बेटा। तो ईसी की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, ईसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो एक्स मान लिया, एसी की वैल्यू 13.5 हो गया, और डीबी की वैल्यू कितना है बेटा 5 है, और ए बी की वैल्यू क्या इतना बेटा 9 है, बस इससे कट करोगे तो 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 15 का टेबल 15 9 जा होता है 135, तो 1.5 टेबल, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू आ रही है 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अरे रे रे रे, ए कहां से कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो मेरे रॉक स्टारो, क्यों गलतियां कर रहे हो, तुक्का नहीं मारना, वेरी गुड बेटा, जिनका आंसर बी आ रहा है शाबाश मेरे रॉक स्टार, शाबाश, गुड मॉर्निंग बेटा अमन चौधरी जी।
गुड मॉर्निंग, शाबाश मेरे रॉकस्टार। जितने बच्चे देख रहे हो उतने बच्चे लाइक जरूर कर दो क्लास को बेटा। समझ में आ गया? फिर से मैं बताता हूं, एक बार ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला सर, एडी की वैल्यू 4 दे रखा था, एबी की वैल्यू पूरा 9। तो तुम बताओ बेटा, अगर एडी 4 है पूरा 9 तो इतना 5 भी होगा, तभी तो दोनों को मिलाकर के 9 होगा। बहुत बढ़िया। यहां पर पूरी वैल्यू दिया था, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो जैसे ही भाई साहब ने इसकी वैल्यू पूछा वही से ही मैंने बोला, देखा चारों साइड इन दोनों की तो बात ही नहीं हुई है, तो जैसा देश वैसा बेस का कॉन्सेप्ट। इधर ये वैल्यू पूछ रहा है, टोटल इसकी दिया है, तो मैंने ईसी अपॉन में एसी लिखा यहां पर, वही चीज अब मुझे यहां पर भी करनी पड़ेगी। तो अब मुझे इसकी वैल्यू ना लेकर के बेटा इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मैंने डी भी, क्योंकि मैंने यहां पर इसकी वैल्यू लिया है तो यहां पर ये लूंगा, फिर उसके बाद ये वाली लिया है तो ये वाली ले लूंगा। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल दिया बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताइए इसका आंसर। सम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा। डायरेक्ट बिना कुछ बदले डायरेक्ट पूछता है कि मान लो आप दोपहर में मतलब आफ्टरनून में कहीं पर खड़े हो और आपकी शैडो आपकी लेंथ के बराबर मानी जा रही है, या कुछ भी हो, पोल का शैडो पोल की हाइट के बराबर होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एट सम ऑफ द टाइम ऑफ डे लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज इक्वल टू हाइट। जब शैडो कब होगी बेटा, शैडो जो होगी यानी आप मान लो कि ये हमारी, मैं खड़ा हूं और मेरी ये शैडो, ये दोनों बराबर हो जाए तो कब होगी बेटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। मान लो ये एक्स है ये भी एक्स है, तो बेटा सिंपल सा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, तो टेन थीटा को दिखाते हैं, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी एक्स अपॉन में एक्स, कट कर दोगे 1। थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब 45 डिग्री होता है, तभी तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है बेटा। तो 45 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। जब शैडो और आपकी हाइट बराबर होगी तो 45 डिग्री का ही एंगल बनता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ वर्टेक्स, इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा था। कैसे मैंने बताया था, इस क्वेश्चन को करने में बेटा ना कम से कम 5 से 7 मिनट बच्चा लगाता है, 5 से 7 मिनट, या अगर तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो 4 से 5 मिनट तो जरूर लगाओगे बेटा, कितनी भी स्पीड रहे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा 4 सेकेंड में आंसर। लो, ए बी सी और डी क्या दिया है, ए की वैल्यू क्या दिया है बच्चा, ए की वैल्यू है माइनस का 2 और 3, दूसरा क्या दिया है 6 और 7, और सी की वैल्यू क्या दिया है बेटा 8 और 3। तुमसे पूछ क्या रहा है, इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू पूछ रहा है ना, हाँ डी की वैल्यू एक्स और वाई मान लो। बस इतना याद रखना बेटा, जो सामने सामने वैल्यू दिया है उसको प्लस करना है और इसको माइनस कर देना, खत्म। डायरेक्ट आंसर करो बेटा। पहले क्या लिखोगे, एक्स निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए -2 करोगे, ये वाली वैल्यू पहली, ये और ये प्लस करना है, ये और ये प्लस करना है, इसको माइनस, क्योंकि इसके सामने वाला पूछ रहा है। तो -2 + 8, क्योंकि बेटा जो साइन इसको साइड तो लिखना पड़ेगा। अब माइनस करोगे 6 से, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 6 - 6 मतलब 0 आ जाएगा। 0 कहां पर आ रहा है बेटा, एक्स की वैल्यू, तो ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म बेटा। एक्स की वैल्यू 0 इन दोनों में आ रही है, कोई बात नहीं, आगे चेक कर लेते हैं। वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, अब प्लस करो, 3 + 3, 3 + 3, माइनस करोगे 7 को, तो भैया 6 - 7 बराबर -1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंडों में उड़ाओगे बेटा, इससे फास्ट कोई करके दिखा देगा तो बता देना मुझे। बेटा मैंने अलाउड कर दिया है, अर्जदीप मैंने अलाउड कर दिया है बच्चा, ठीक है। तो आप लोग आना, पेपर सेंड कर देना, ठीक है। मैंने अलाउ कर दिया है बच्चा, पेपर सेंड कर देना बच्चा पार्टी, ठीक है, ठीक है बच्चा। चलिए समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। डरो मत मेरे रॉकस्टार, पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ जाओगे तो जरूर एग्जाम क्रैक होगा और बहुत अच्छे तरीके से है। समझ नहीं आया फिर से बता रहा हूं बेटा, पूजा ध्यान से समझो। जब भी आपको कोई फोर्थ वर्टेक्स मतलब किसी भी रेक्टेंगल के 4 वर्टेक्स में से 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हो और चौथे का पूछे, तो फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, सुनो बेटा। इसको हम बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, इसको बोलते हैं x3 y3 और इसको बोलते हैं x4 y4। तो बेटा जब x4 निकालना होगा, x4 निकालना होगा तो x1 और x3 को प्लस कर देना, x1 + x3 को प्लस कर देना, माइनस कर देना x2, बस ये फॉर्मूला है। और अगर तुम्हें y4 निकालना होगा बेटा तो तुम क्या करोगे, y1 + y3, y1 + y3 को प्लस कर देना, माइनस कर देना y2 को, आंसर आ जाएगा। बस ये 2 फॉर्मूले याद रख लो बेटा। क्या याद रखना है कि भैया जब x1 + x3 -2 + 8 हमने कर दिया और 6 को माइनस कर दिया, हमारा आंसर काम खत्म। y पूछा, y की वैल्यू y4 की निकालने के लिए, तो y1 + y3, 3 + 3 6, 6 में से 7 माइनस कर दोगे तो -1, आंसर खत्म, ठीक है। हाँ यूनिफॉर्म में जा सकते हो बेटा, यूनिफॉर्म में जाओ, बढ़िया है। आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। डरो मत बेटा, तुम लोग फोड़ करके आने वाले हो मेरे रॉकस्टार। जल्दी जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दो बेटा, लाइक जरूर कर दो मेरे रॉकस्टार। आइए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बताइए बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला के नंबर मिलते हैं बेटा।
गॉड ब्लेस यू बेटा संजीव झा, ऑल द बेस्ट माई रॉक स्टारो। सर सेक्शन फॉर्मूला बताओ। सेक्शन फॉर्मूला बेटा होता है एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एम एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, वाई बराबर होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। अभी मैंने स्टार्टिंग में रिवाइज करवाया तो उसको जाकर के जरूर देख लो। ठीक है बच्चा, पार्टी समझ में आ गया बच्चा। चलिए जय श्री राम बेटा, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा मेरे रॉकस्टार, तुम चिंता मत करो। इजी आएगा बच्चा, इजी आएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, इजी आने वाला है पेपर बेटा। चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चे लाइक जरूर कर देंगे। आइए क्या लिखा है, पीटी जो है टेंजेंट है सर्कल विद सेंटर ओ पर, टीपीओ की वैल्यू 35 डिग्री है, टीपीओ की वैल्यू 35 डिग्री है। मेजर ऑफ एंगल एक्स, मेजर ऑफ एंगल एक्स की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने क्या बोल रखा है ध्यान से समझना बेटा, इस पर टेंजेंट पर ना बहुत गेम खेलता है बेटा। ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो ये कितना होता है सर 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 प्लस 35 कितना हो जाता है सर 125। 180 में से माइनस कर दो क्योंकि तीनों का एंगल 180 होता है, इन दोनों को मिला है 125, तो माइनस कर दोगे तो 5 7 2 5 55। इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 55 डिग्री आ गई। अब तुम्हें पता है बेटा कि ये हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा। लीनियर पेयर फिर से कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से 55 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बेटा 125 आएगा। ऑप्शन नंबर डी कर दोगे, ठीक आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर डी कर दोगे, आंसर खत्म। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरा रॉकस्टार। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन इधर रहेगा, बताइए मैंने क्या तरीका, इसका सेकंड में आंसर बताना है बेटा, इसका सेकंड में आंसर बताना है। 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इसकी ट्रिक्स मैंने बता रखी है। मैंने क्या बता रखी है, जब an के साथ पूछे तो n का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका आंसर बनेगा, और अगर sn के साथ पूछे, अगर Sn के साथ पूछे तो जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आंसर बताओगे। बस ये चीज याद रखो, an पूछा तो जो n का कोफिशिएंट होगा वही आपका आंसर विथ साइन, और जब Sn दिया जाएगा तो जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका डबल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसका n का क्या है 5, आंसर क्या हो जाएगा C, टिक करो निकल जाओ। सेकंड में आंसर है बच्चा, सेकंड में है मेरे रॉक स्टार। ठीक है बच्चा, पार्टी समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा, तो एक बार लाइक जरूर कर दो आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, ताबड़तोड़। इसका शॉर्ट ट्रिक्स देख लो बेटा, इसका शॉर्ट ट्रिक्स देख लो बेटा। जब तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ मत सोचना, क्या कर देखोगे, इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस करो, इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस करो, कितना होगा 20 माइनस 15 क्या होगा 5, उसके आगे एक डी लगाना, बराबर कर देना 20 से, खत्म। मैंने क्या बोला फिर से सुनना बेटा, जब भी इस तरीके से तुम्हारे पास कोई एक सीक्वेंस वाला इक्वेशन बनता है और तुमसे कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है तो बेटा 20 में से 15 जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसमें से माइनस करना, उसके आगे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना और लगा देना 20, 5 से कट कर देना बेटा, डी बराबर क्या आ गया 4, आंसर खत्म। आंसर क्या हो जाएगा बेटा खत्म, आंसर क्या हो जाएगा बेटा खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। 5D नहीं बेटा, 5D नहीं, 5D नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ बेटा विदाउट यूनिफॉर्म के भी जा सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया मेरे रॉकस्टार, क्लियर हो गई चीजें, क्लियर हो गई बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो बच्चा 3000 बच्चे आ चुके हैं, तो एक बार 3000 लाइक जरूर कर देना। समझ में आ गया आपको, समझ में आया कि नहीं? क्या करना है फिर से बताता हूं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा सामने बस इसमें से इसको माइनस करना, 20 में से 15 करोगे क्या आएगा 5, उसके आगे डी लगाना बेटा। जब भी कॉमन डिफरेंस चांसेस है कि पूछ सकता है तो तैयारी करके जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, सिंपल सा HCF और LCM के बेस पर क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच बेटा रोशन। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा, फटाफट इसका आंसर बताइए। HCF और LCM का फॉर्मूला जो हमारा डायरेक्ट होता है कौन सा, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस फॉर्मूले के बेस पर बेटा हमारे क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी जल्दी फास्ट एवरीवन, ताबड़तोड़ आंसर दीजिए बेटा, ताबड़तोड़ आंसर दीजिए बच्चा। चलिए फास्ट। सर ऑप्शन सी क्यों नहीं, कहां पर बेटा, ऑप्शन सी में 4D लिखा गया है बेटा, तुमने डी की वैल्यू 4 निकाला है, 4D नहीं होगा बेटा, 4 आंसर होगा ना, कॉमन डिफरेंस पूछा है तो उसके साथ डी थोड़ी लगाओगे बेटा। ठीक है चलो आंसर बता बेटा, कितना आंसर आ रहा है? हाँ बेटा डेफिनेटली पास कर देंगे, आप लोग चिंता मत करो, बस मेहनत करके जाओ। सेक्शन फॉर्मूला लिखो, अरे मेरे रॉकस्टार देखो, x बराबर होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और कैपिटल Y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस 1। बेटा मैंने, तुम स्टार्टिंग में नहीं थे, मैंने पूरा फॉर्मूला रिवाइज करवाया था, तो ये जो फॉर्मूला है बेटा ये है सेक्शन फॉर्मूला का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है चलो
इस फॉर्मूले पर रखो बेटा, आंसर चेक करते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है। एचसीएफ क्या रख रहा है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स का 13 है, मैंने 13 लिख दिया। एलसीएम दे रखा है बेटा, एलसीएम भी दे रखा है 40x बराबर 2 नंबर कौन है 65 और 104। आंसर बस काटम पीटी करना है। 13 से कट करोगे 5 बार, 5 से कट करोगे 8 बार, 8 से कट करोगे 1 और 3 बार, तो भैया x बराबर क्या आ रहा है 13। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कट पीट करो, फॉर्मूला में रखो, खत्म हो जाएगा। 6 बजे हो जाएगी बेटा एंडिंग, 6 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। थैंक यू बच्चा अनुज, ठीक है समझ में आ गया। बिना एग्जाम देख फोड़ करके आओगे बेटा। हाँ आईडी कार्ड लेकर के जाना है स्कूल वाला, आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए स्कूल की। एडमिट कार्ड जिसको हम एडमिट कार्ड बोलते हैं बेटा, वो नहीं ले जाओगे घुसने ही नहीं देगा। आईडी कार्ड भी ले लेना अपने स्कूल का कुछ भी, ठीक है। हाँ कैसे मिलेंगे, वो ऑटोमेटिकली एड ऑन हो करके आएंगे बेटा। तुम्हारे जो बोर्ड के पेपर में जो स्कूल वाला 20 नंबर है वो तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एड ऑन है वहां पर। तुम बस इसका पेपर जो दोगे उसका मार्क्स उसमें ऐड होकर के तुम्हें मार्कशीट नहीं मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बस ज्यादा नहीं, मुझे लग रहा है बेटा 15-20 मिनट और चलेगी, क्वेश्चंस खत्म होने वाले। ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए बेटा, फास्ट एवरीवन, फास्ट एवरीवन मेरे रॉकस्टारों, जल्दी जल्दी फास्ट। और लाइक कर दो सेशन को बेटा। क्या लिखा है, एक ग्रुप है 20 लोगों का जिसमें 5 लोग स्विम नहीं कर सकते। तुम बताओ अगर 5 स्विम नहीं कर सकते तो स्विम कितने कर सकते हैं। सर 5 स्विम नहीं कर सकते तो 15 स्विम कर सकते हैं। अगर एक पर्सन सेलेक्ट किया जाता है तो बताओ कौन सा स्विम कर सकता है। तो बेटा 15 बटे टोटल 20, भैया कट करोगे 3/4। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इससे भी कोई इजी, अरे डी कैसे आएगा बेटा, डी कैसे आएगा मेरे रॉकस्टार। 1/4 कैसे कर दिया तुम लोगों ने बेटा। 1/4 तुमने डायरेक्टली, ये यहां पर पढ़ो जरा, यहां पर पढ़ो बेटा। ये कांट स्विम लिखा है और स्विम का पूछ रहा है, तो कांट स्विम 5 है, तो कितने कर सकते हैं 15 लोग, तो 15/20 करोगे ना मेरे रॉकस्टार। रिजल्ट आएगा फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त बेटा, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिपीट, चलो फिर से रिपीट कर देता हूं, सुनो बेटा ध्यान से, सुनो मेरे रॉकस्टार। क्या क्वेश्चन में लिखा है भैया, 20 लोग हैं जिसमें से 5 लोग नहीं स्विम कर सकते हैं, तो कितने लोग स्विम कर सकते हैं 15 लोग। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है बेटा। जी सर, नंबर आउटकम्स वो होता है जो दिखाता है, तो 15 लोग नंबर हैं, तो 15 टोटल कितने 20 लोग हैं, कट कर दोगे बेटा 3/4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बस इसी फॉर्मूले को रखो और आंसर बताओ। ये है हमारा बच्चा x1 y1, ये है x2 और ये है y2। वैल्यू को पुट करो और आंसर बताओ, वैल्यू को पुट करो आंसर बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बच्चा। ओके बच्चा पार्टी, जो जो मेरे रॉक स्टार्स जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट माय चैंपियंस। जाना, ये तुम्हारा दिन है बेटा, तुम जरूर फोड़ करके आओगे। बस खुद पर पेशेंस, खुद पर भरोसा रखना कि तुम ही वो इंसान हो जो तुम ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। डर लग रही होगी तो सबसे पहले जब एग्जाम में बैठो तो 2 मिनट तक एक गहरी सांस लेना और लेकर के मन ही मन में सबसे पहले अपने पेरेंट्स को प्रणाम करना बेटा, क्योंकि हमारी लाइफ में उनसे बड़ा कोई नहीं होता। तो उनको प्रणाम करके और आप बोलना भगवान, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हो उनसे एक बार थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, आज मेरा दिन है तो मैं आज के दिन के पेपर को फोड़ करके ही निकलने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सी भी सिचुएशन आ जाए बेटा, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन मैं उस सिचुएशन में काम रहूंगा और पेपर को अच्छे से दूंगा। कुछ भी हो जाए मेरा दिन है और मैं इस दिन को अपना बना करके रहूंगा। मेरे रिजल्ट्स जरूर बदलेंगे। आई कैन एंड आई मस्ट हैव टू डू। एक गहरी सांस लेकर के फिर पेपर को स्टार्ट कर देना बेटा, ठीक है, स्टार्ट कर देना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा और क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बेटा देखो x1 क्या है, माइनस का 1 है, x2 क्या 8 है, डिवाइड बाई 2, तो भैया यहाँ पर आ रहा है 7/2। 7/2 कहाँ पर है, 3 में है बेटा,
तो 3 में से कोई भी हो सकता है। अब y1 निकालो, y1 क्या है बेटा 3, y2 क्या है बेटा 3/2 अपॉन में 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इसको सॉल्व करो, तो 2 3 जा 6, 6 + 3 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई कर दोगे 2 2 जा 4, 9/4 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बी वाले बच्चों कहां से 9/2 नहीं आ रहा बेटा, ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुमने ऊपर देख लिया, नीचे का कुछ सोचा ही नहीं है, बस 9 आ जाएगा सर ऊपर 9 आ गया, नीचे 2 तो बचा ही हुआ है, 2 कर दो। अरे बेटा ये नीचे देखो, तुम ध्यान से देखो, 3 + 2/3 को ऐड करोगे और नीचे 2 भी तो है ना, ये वाला सॉरी 3/2, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, +3 डिवाइड बाई 2 अपॉन में 2। तो इस 2 को तो मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा, काहे जल्दबाजी कर रहे हो, काहे जल्दबाजी कर रहे हो बेटा, काहे जल्दबाजी कर रहे हो। ठीक है, चलो लाइक कर दो बेटा सेशन को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फास्ट एवरीवन, ये फॉर्मूला डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बेटा, और फॉर्मूला ये वाला है, याद रख लो बेटा इसको अच्छे से। कभी कभी एग्जामिनर तुमसे ऐसे पूछेगा, तो बेटा ये गलत है, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, इसको अच्छे से याद कर लो बेटा। ठीक है, ऑप्शन सी का जो फॉर्मूला है -1 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है मेरे रॉकस्टार, -1 भी आपका नहीं होगा बच्चा। चलिए समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चंस मैं ना 2-3 क्वेश्चंस मैं लाया हूं बेटा आप लोगों के लिए लॉन्ग, जो चांसेस हैं बेटा कि आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए इस बार, चांसेस हैं बेटा। इसमें क्या पूछा है, माइनर सेगमेंट बताना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मैं बता देता हूं बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। सिंपल सा। तो भैया थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू कुछ दिया है 60 डिग्री, अपॉन में वैल्यू पुट करके बस रखना स्टार्ट कर दो। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू क्या है बच्चा, रेडियस है 10, तो 10 × 10 माइनस 1/2 इंटू 10 × 10, और साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2, यही होती है ना बेटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्रॉस करो, इसको करोगे 6 टाइम्स होगा बेटा। ठीक है, तो भैया पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो 22/7 नहीं ले सकते आप, इस चीज का खास ध्यान रखना बेटा, जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू लेना है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3.14 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 314 अपॉन में 6 आ जाएगा नीचे, माइनस 1/2, √3 की वैल्यू 1.73 लेना है, तो -1/2 इंटू 100 इंटू 1.73 अपॉन में 2, क्योंकि √3 की वैल्यू दे रखा है, तो वैल्यू पुट करोगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो बच्चा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 6 नहीं आएगा, तो 6 5 30 और 18, फिर 6 3 18, 52.33 आ रहा है, माइनस ये हो जाएगा बेटा 1.73 डिवाइड बाई, क्योंकि बेटा 1 पॉइंट डेसिमल से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का जो मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल चला जाएगा, तो ऊपर आएगा 173, नीचे आ जाएगा 2 2 4, इसको डिवाइड कर दो, 4 4 16, 4 3 12, 4 2 8, एक जाएगा 2, 4 5 20, 43.25, तो 52.33 में से 43.25 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 3 13 5 8 आ जाएगा, 2 2 0 आ जाएगा बेटा डेसिमल में, 12 - 3 9 आ जाएगा बेटा, और बस 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, 9.08 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। सर प्लीज सर विदाउट यूनिफॉर्म हो सकता है क्या, हाँ बेटा 8, बट विदाउट यूनिफॉर्म जाना क्यों है, अगर आपके पास यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म पहन करके जाओ बेटा, यूनिफॉर्म पहन करके जाओ, सबसे बेस्ट हमारा स्कूल यूनिफॉर्म होता है। ठीक है मेरे रॉकस्टार, समझ में आ गया कैसे किया। एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला, सेगमेंटर मुझे लग रहा है कि सेक्टर और सेगमेंट में से सेगमेंट वाला या सेक्टर वाला, इन दो में से कोई एक डायरेक्टली फॉर्मूले पर आ सकता है। सर आपका नाम क्या है, नाम है बेटा नीचे लिखा हुआ है फाइनल मैराथन बाई आनंद सर, तो मेरा नाम आनंद है बेटा। ठीक है बच्चा, चलो समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट बराबर थीटा अपॉन में 360 πr² माइनस 1/2 r² इंटू साइन थीटा, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। याद रखना छोटी छोटी चीजें, अभी मैं बात करूंगा बेटा आपको, अभी मैं आपसे बात भी करने वाला हूं। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, तो तुम्हें क्या करना है, प्रूफ कैसे करना है डायरेक्टली देख लो। सिंपल सा बेटा, ये वाला जो फॉर्मुला देख रहे हैं ना, प्रूव दैट, तो एक काम करना, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा 2pm बराबर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, बस ये वाला, या फिर ये वाला जो भी है PQ QR और PR है,
तो जो भी है ये पेरीमीटर का, ठीक है बेटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, मैं जो लिखवा रहा हूं ध्यान से समझते चलो बेटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा 2pm, 2pm। तो भैया 2pm को क्या लिख सकते हैं, pm प्लस pm लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखते जाओ, 2pm को क्या लिख सकते हैं, pm प्लस pm। ये है हमारा पूरा का पूरा pm। तो तुम्हें पता है ये वाली टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होती है बेटा, ये वाली टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होती है। तो pm बराबर हो सकता है pn के। तो गिवन में पहले लिख लो बेटा क्या क्या है, गिवन में क्या क्या है बेटा, pm बराबर क्या है pn का, क्यों, क्योंकि वो टेंजेंट है, ठीक है। दूसरा बेटा ध्यान से, इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों भी टेंजेंट हैं, तो qm बराबर qs हो जाएगा, ये भी क्या है, टेंजेंट है। तीसरा, इस वाले पॉइंट से ये दोनों भी बराबर हैं बेटा, तो rn बराबर क्या है बेटा, rs, ये भी आपका क्या है, टेंजेंट। तीन चीजें हैं, बस इसी की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो बेटा pm बराबर pm है, एक pm के जगह पर n लिख सकते हैं क्योंकि pm बराबर pn आ रहा है। तो एक तो pm रहने दो, एक के जगह पर pn कर दो, एक तो रहने दो, एक के जगह पर pn कर दो बेटा, एक के जगह पर pn। सर आईडी कार्ड खो गया, एडमिट कार्ड बस है, ठीक है बेटा, एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड लेकर के चले जाओ। स्कूल का अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एडमिट कार्ड आपके पास है, एडमिट कार्ड लेकर के चले जाओ, उसको ध्यान से लेकर के चले जाना बेटा, ठीक है, ठीक है, आप लेकर के चले जाओ, उससे हो जाएगा। आपका एडमिट कार्ड है ना वैसे, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा pm प्लस pn बेटा। उसके बाद अभी मैं बात करूंगा आप लोगों से क्या ले जाना है, कैसे ले जाना है, बस एक दो क्वेश्चन और बच्चे, इसके बाद खत्म हो जाएगा pm प्लस pn। उसके बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा, पूरा आपको गाइड करके ही भेजूंगा बेटा, चिंता मत करो तुम लोग। pm प्लस pn हो गया। अब बेटा ध्यान रखो, देखो अब pm, अब मुझे सोचो जरा ध्यान से समझना बेटा, क्या कि सर मुझे p से m जाना, तो मैं कहां से कहां तक जाऊंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा, पहले p से q जाऊंगा, तो भैया फिर q से m जाऊंगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, pm के जगह पर, pm के जगह पे लिख सकता हूं बेटा कि पहले मैंने p से q तक गया, फिर उसके बाद q से m तक गया। चलो फिर pn को भी उसी तरीके से लिख सकता हूं, सर पहले p से r गया, फिर r से n गया, तो भैया pn के जगह पर भी लिख सकता हूं प्लस p से r प्लस r से n गया। बहुत बढ़िया। अब बेटा एक सिंपल सा फंडा है, क्या सर, pq तो है यहां पर, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। और qm बराबर qs है, तो इस qm के जगह पर qs कर दो, pq प्लस qs कर दिया हमने, qm के जगह पर qs क्योंकि qm बराबर qs था, प्लस pr, pr बराबर तो pr है, pr रहने दो, rn के बराबर हमने rs लिखा है, तो इसके जगह पर फिर हमने rs लिख दिया। अब देखो बेटा pq हो गया और qs और rs को प्लस पास में रख दो प्लस pr, तो तुम देखोगे ये वाला qs और rs क्या बन रहा है, देखो जरा, ये रहा qs, ये रहा rs, ये रहा qs, ये रहा rs, दोनों मिलके क्या बन जाएगा बेटा, qr बन जाएगा, दोनों मिलके क्या बन जाएगा बेटा, qr। तो भैया pq प्लस qr प्लस pr, ये तो हमारा पूरा राइट वाला आ गया। ये किसके था, 2pm बराबर था, तो भैया pm बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 ब्रैकेट में pq प्लस qr प्लस pr, आपका फाइनल आंसर क्लोज, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा। बस खत्म होने वाला बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, एक थोड़ा सा एक बार एक देख लेना बेटा, इसको जरूर आकर के अभी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए तो हमारा आज का एक लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बेस पर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो बेटा। एक कार्ड है जो कि रैंडमली ड्रॉ किया जाता है 52 में से, आपको बतानी क्या क्या प्रोबेबिलिटी, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें समझाया था। जितने भी कार्ड्स होते हैं, जितने भी कार्ड्स होते हैं बेटा, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेड कार्ड का और स्पेड का, क्लब का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रेड में भी 2 होते हैं बेटा, 13 होता है आपका हार्ट और आपका डायमंड भी कितना होता है 13। क्लब में भी क्या होते हैं बेटा, 2 होते हैं, सॉरी आपका ब्लैक में 2 होते हैं बेटा, एक स्पेड होता है, एक होता है हमारा क्लब। स्टार्टिंग में पीडीएफ दिया, अभी मैं दे दूंगा। ये भी 13, ये भी 13। बाकी फेस कार्ड जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब देखना बेटा, रेड किंग, जो किंग होगा ना बेटा वो रेड का, तो बेटा इसमें भी एक किंग होता है, इसमें भी एक किंग होता है। तो रेड में कितने टोटल किंग हो गए बेटा, 2। रेड में कितने हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली 3 नंबर का या 5 नंबर का बनेगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो तैयार रहना तुम, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। रेड कार्ड में ध्यान से समझना, रेड कार्ड में कितने किंग हो सकते हैं बेटा, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें समझाया था कि सब में किंग होता है, सब में, तो इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक। लेकिन मुझे केवल रेड का पूछा है, तो 1 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2। बेटा टोटल कार्ड कितना है 52, आंसर खत्म।
तो भैया कट करोगे तो 1/26 पहले का आंसर हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया मेरे रॉक स्टार? थैंक यू बच्चा कृष्ण ठाकुर, गॉड ब्लेस यू। अभी आप लोगों से बात करेंगे बेटा, समझ में आ गया? बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चा। फिर आता है नॉट अ ब्लैक कार्ड। भैया कोई ब्लैक कार्ड नहीं होना चाहिए। तो तुम मुझे बताओ, इसमें से दरार लाइन खींच दो बेटा, ये भी 26 होता है, ये भी 26 होता है, मुझे ब्लैक चाहिए ही नहीं, तो बचा कितना? 26। भैया 26 टोटल कितना है? 52। कट करोगे 1/2, आंसर खत्म। बहुत इजी होते हैं बेटा, बस धीरे धीरे तुम्हें चीजों को करना पड़ेगा। तीसरा, एन एस ऑफ हार्ट। हार्ट में एस कितना होता है? एक ही होता है। हार्ट में एस कितना होता है? एक ही होता है। तो एस ऑफ हार्ट, ये रहा हार्ट, ये रहा डायमंड, ये रहा स्पेड, ये रहा क्लब। तो हार्ट में केवल एक ही एस होता है। हार्ट में केवल क्या होता है? एक होता है। तो 1 आ गया बेटा, 1, और टोटल कितना है बेटा? 52। आंसर खत्म। इसका तीसरा, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, ये तीसरे का आंसर, फिनिश्ड हो चुका। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? नहीं बेटा, फेल नहीं होगा बच्चा, डेफिनेटली पास हो जाओगे। खुद पर भरोसा रखो मेरे रॉकस्टार, खुद पर भरोसा रखो बच्चा, ठीक है? एक बार और बता दीजिए। चलो गोपाल जी फिर से बताता हूं, ध्यान से समझो बेटा। देखो देखो, स्टार्टिंग में मैंने ना तुम्हें पूरा पीडीएफ चार्ट बना करके दिया है। अभी मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ये देखो बेटा, पूरा बना रखा है। देखो समझो जरा, यहां पर समझो क्या है। ये रहा आपका हर्ट, ये रहा आपका हर्ट जिसमें 13 होते हैं, डायमंड 13 होते हैं, क्लब 13 होता है, स्पेड भी 13 होता है, रेड 26 है, ब्लैक 26 है, कार्ड है आपका 52 का। हर एक 13 वाले को हम बाइफरकेट करते हैं तो नंबर कार्ड बनता है बेटा, ये सारे के सारे नंबर, जो कि एक 13 में 9 केवल नंबर कार्ड होते हैं, और 3 होता है फेस कार्ड। कौन कौन सा? किंग, क्वीन और जैक। एक एक इसमें होते हैं, सब में एक एक होते हैं बेटा। एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। तो 3-3 होते हैं बेटा। टोटल कितने हो जाएंगे? 12। सब में मिलाकर के 12 होते हैं। टोटल में सब में मिलाकर नंबर कितने होते हैं? 36 होते हैं। वैसे ही एस कार्ड सब में एक होता है, एक इसमें भी 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 होता है। तो टोटल मिलाकर के 4 होता है। तो ये सभी चीजें मैंने वहां पर ऑलरेडी करवा रखी है बेटा। तो अब जब तुम चेक करोगे लास्ट में जाकर के मेरे रॉकस्टार, यहां पर देखोगे तो बेटा देखो, रेड किंग पूछा था, तो किंग में, रेड में किंग कितने? इसमें भी किंग होंगे, इसमें भी किंग होंगे, तो 2 किंग हो जाएंगे बेटा। तो 2/52 ये आपका फाइनल आंसर। कट करोगे तो 1/26 इज द करेक्ट आंसर। कट करोगे तो 1/26। ब्लैक कार्ड नहीं होने चाहिए। ये 26 रेड होता है, 26 ब्लैक्स। अगर ब्लैक को हटा दे तो बचा 26। तो भैया 26 कितने, किसमें से? 52 में से। कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। और तीसरा, एस ऑफ हार्ट। हार्ट में, ये हार्ट में एस एक ही होता है, सब में एक होता है, तो इसमें भी होता है। तो 1, टोटल कितना है बेटा? 52। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने आंसर बता दी है। ठीक है बच्चा, चलो अब मैं थोड़ा सा आपसे बातें कर रहा हूं। थैंक यू सो मच माय रॉक स्टारों। ये जर्नी बहुत आसान थी और बहुत टफ भी थी, ठीक है? अब मैं थोड़े से आपसे बातें करूंगा बेटा, और जो भी है 10, 15, 20 मिनट। जो बच्चों को लेट हो रहा होगा वो प्लीज़ चले जाना। ऑल द बेस्ट माय रॉक स्टार्स। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेना। सबसे पहला ज़रूरी बात कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हो बेटा, ये आज आपका दिन है। खुद पर भरोसा रखना। क्लास में एंटर करते ही मेरे रॉकस्टार, क्लास में आराम से बैठना, पानी की बोतल साथ में रखना। अगर आपको लगता है कि पेपर टफ है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबका पेपर टफ होगा बेटा, ठीक है? इस चीज़ की ध्यान रखना, श्योरिटी रखना कि अगर तुम्हारा पेपर टफ है, तुम्हें टफ लग रहा है, तो सबको पेपर टफ लगेगा। सबका लेवल सेम आ रहा है बेटा, ठीक है? पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पैनिक नहीं होना है। जब भी पैनिक लगे, एक गिलास पानी, जो भी पानी पानी रखे रहोगे, उस पानी को अच्छे से पीते रहना बेटा। और क्लास में घुसने के बाद जब बैठोगे तो एक बार सबसे पहले आंख बंद करके गहरी सांस 3-4 बार लेना, और अपने मन ही मन माता पिता के अपने चरणों को प्रणाम करना, उन्हें उनसे ब्लेसिंग्स लेना, और उसके बाद जिस भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान से ब्लेसिंग्स ले करके एक गहरी 2-3 बार सांस ले करके खुद पर ये वर्ड बोलते हुए कि यस, आज मेरा दिन है, आज का मैं चैंपियन हूं, और डेफिनेटली आज के पेपर को मैं फोड़ करके जाऊंगा, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए। एक गहरी सांस के साथ पेपर को स्टार्ट करना। 2S मॉडल जरूर रखना बेटा। स्किप एंड सॉल्व, किसी क्वेश्चन में स्टक मत होना, ज्यादा कटपिट मत मचाना, साफ सुथरा लिखना, जो भी लिखना उसका नंबर डाल देना, सेक्शन जरूर लिख देना बेटा, भूलना नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा बच्चा, ठीक है? ठीक है बच्चा। PDF अब मैं अभी डाल दूंगा, चिंता मत करो, PDF अभी मैं डाल दूंगा।
अभी मैं, आप चिंता मत करो बच्चा, ठीक है मेरे रॉकस्टार, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो बाकी कुछ भी, अब रही बात क्या लेना है, अगर ड्रेस कोड में पहन करके जाते हो तो बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बेहतरीन ड्रेस कोड होता है आपका यूनिफॉर्म। तो अगर आप यूनिफॉर्म स्कूल का पहन करके जाते हो तो बहुत बेस्ट है बेटा। उससे क्या होता है कि एक एनर्जी, अलग ही वाइब्स आती है, एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग ही आपको एनर्जी मिलती है। कुछ भी पहन के जाओगे कंफर्टेबल नहीं रहोगे बेटा, क्योंकि आपने पूरे साल बचपन से लेकर के एक यूनिफॉर्म को फॉलो किया है। और पहले बोर्ड में जब हम जाते हैं तो वैसी ही चीज़ लेकर के जाते हैं, कुछ नया करके नहीं जाते। तो हम अगर कुछ ऐसा टिप टॉप पहन करके चले जाएंगे तो पूरा दिन उसी में दिमाग लगा रहेगा। यूनिफॉर्म में जाओगे तो एक अलग ही वाइब आएगी। तो यूनिफॉर्म ज़रूर पर, अगर जा सकते हो तो यूनिफॉर्म पहन करके जाओ, उससे तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा कि हम स्कूल से आए हैं। ठीक है बेटा, स्कूल हमारा है और आज के पेपर को हम फोड़ने वाले। ठीक है बच्चा पार्टी। पेपर का टाइमिंग जो रहेगा सेम जैसा बोर्ड का रहता है, 10:30 आप उसमें लिखा होगा बेटा। आप 10 o'clock तक पहुंच जाओगे, 10:30 तक वही पेपर स्टार्ट हो जाता है। जो भी टाइमिंग है वही, जब भी आपका टाइमिंग रहेगा वैसे। हाँ, इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी होगा तो भी आपको यही सेम चीज़ें बेटा, आपके जो एडमिट कार्ड आए होंगे उस पर डेट शीट लिखी होगी और मुझे लग रहा है कि सेम पेपर आपको दिया जाएगा। और हाँ मेरे रॉक स्टारो, जो कुछ भी था ये पूरी जर्नी बहुत आसान थी। जब भी पेपर खत्म होगा तुम क्या करोगे बेटा, अभी जो मेरी क्लासेस चल रही हैं बेटा, इस पर अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ बेटा तो YouTube पर आ जाता हूँ। YouTube पर मेरी जो क्लासेस अभी चल रही हैं आप लोग देख रहे हो, इस YouTube पर बेटा, इस YouTube पर मेरे रॉकस्टार क्लास, जब तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा तो मैं तुम लोगों से बात ज़रूर करना चाहूँगा। अब वो बात कैसे होगी वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर दिखाऊँगा। ठीक है बेटा, क्या लिखा हमने, अड्डा मैथ्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना बेटा। ठीक है, मैथ्स पाठशाला, भैया हमने पाठशाला लिख दिया। देखो 22 मिनट बहुत वायरल हो रही है, 22 मिनट की क्लास बहुत अच्छी थी बेटा। आइए, तो ये रहा बेटा, देखो कंपार्टमेंट वाली, इस अड्डा मैथ्स पाठशाला पर जाओगे। अभी हमारी जो लाइव चल रही है बेटा, चलो इस पर मैं चलता हूँ, लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये है अड्डा मैथ्स पाठशाला की, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे बेटा ये टेलीग्राम ओपन हो जाएगा मेरे रॉकस्टार। ठीक है, ये टेलीग्राम हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस टेलीग्राम पर जाकर के आप अपना पेपर जरूर भेज देना। ठीक है, बाकी कुछ भी, हाँ बेटा प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होंगे वो ऐड होंगे बेटा। ठीक है, तो इस टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और इस चैनल पर जिस पर आप क्लासेस देख रहे हो बेटा, इसी पर ये जैसे ही क्लिक करोगे यहीं पर आपकी वो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करते ही आपको इस टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे और यहाँ पर अपने पेपर जरूर भेज देना। और हाँ, साथ में ये जो पूरी जर्नी हमारी रही है, अगर उसमें जो भी कुछ पसंद आया होगा तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे शाम को। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट माय चैंपियंस। ये दिन तुम्हारा है और मैं भगवान से बस यही प्रे करूंगा कि इस दिन को तुम्हारा ही बनाए, किसी और का नहीं। तुम फोड़ करके आओगे, मेरा पूरा ब्लेसिंग्स, मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे रॉकस्टार। गॉड ब्लेस यू। जाओ और तहलका मचा करके आओ और बताना है हमें इस घूम घूम करके सबको कि मेरा रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन दिखा देंगे कि भाई मैं कमजोर मानुष नहीं था, मेरी जर्नी थोड़ी आसान नहीं है, टफ है। भगवान ने मुझे एग्जाम देने के लिए बोला है, मतलब मुझे बहुत आगे जाना है। तुम सारे के सारे चैंपियंस हो, तुम सारे के सारे रॉक स्टार हो। तुम्हें डर लग रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हें डर लग रहा है सर फेल हो जाएंगे, मार्क्स कैसे आएंगे, पेपर टफ होगा, कुछ मत सोचो बेटा। बस एक गहरी सांस लो, भगवान का ब्लेसिंग्स लो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद लो उनसे बेटा। पेरेंट्स को थैंक यू बोलो, उनसे ब्लेसिंग्स लो और एकदम एकदम कॉन्फिडेंट होकर के एक चैंपियंस की तरह तुम बेटा, तुमने लड़ाई लड़ी है, तुम एक चैंपियंस हो मेरे रॉकस्टार। आराम से जाओ, इंटरनली ऐड होंगे बेटा, आराम से जाओ मेरे रॉकस्टार। पेपर को पक्का तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा, ये मेरा वादा है बेटा। खुद पर भरोसा रख करके पेपर में जाना और बैठ करके आराम से सबसे पहले माता पिता को प्रणाम, फिर पेरेंट्स को प्रणाम, मतलब अपने भगवान जी को प्रणाम करना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना, 2-3 बार एक गहरी सांस लेना और पेपर को देना स्टार्ट करना। 2S मॉडल याद रखना, स्किप एंड सॉल्व, स्किप करते हुए सेक्शन और क्वेश्चन नंबर डालते हुए आंसर लिखते हुए आना। साफ सुथरा लिखना, जल्दबाजी मत करना। आराम से 3 घंटे का पेपर होगा बेटा। जो क्वेश्चंस आता रहेगा उसको डिटेल में लिखते रहना, जो नहीं आता रहेगा उसको सोचना, लिखना। क्वेश्चंस मत छापने लगना बेटा कि पूरा क्वेश्चन भी लिख रहे हैं सॉल्यूशन भी लिख रहे हैं। क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन नंबर डाल करके उसका सॉल्यूशन लिख देना बेटा। ठीक है, ठीक है मेरे रॉकस्टार। चलो, तो इस क्लास के PDF मैं अभी डिस्क्रिप्शन इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ। इसी टेलीग्राम पर अभी जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करने के लिए एक बार जाने से पहले उसको रिवाइज कर लो बेटा। मैं PDF डाल रहा हूँ, उसको जाकर के एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिए फॉर्मूला को।
विश यू अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट माय चैंपियंस। तुम मेरे रॉक स्टार्स हो, थे भी पहले, अभी भी हो और आगे भी रहोगे। तुम्हारी मंजिल सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली है, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर तक जाने वाली है। तुम बहुत बड़े चैंपियंस बनने वाले हो बेटा। ख्याल रखना अपना, अपने पेरेंट्स का भी। शायद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों से मुलाकातें ना हो पाए, आपसे बात ना हो पाए, लेकिन ये जर्नी बहुत अच्छी थी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे रॉक स्टार हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम जिंदगी में इतना कामयाब बनो, इतना कामयाब बनो कि जिन जिन लोगों ने चंद मार्क्स से तुम्हें कंपेयर किया था उनको अच्छे से बता पाओ कि मार्क्स हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। हमारी लाइफ कुछ अलग ही है, अलग ही लेवल के हम हैं और अलग ही दुनिया के हम इंसान पैदा होकर के आए। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माय रॉक स्टार। खुश रहो, जिंदगी में बहुत कामयाब बनो। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना बेटा, और उनके सपनों को हमेशा पूरा करते रहना। ये मेरा पूरा आशीर्वाद है, पूरा ब्लेसिंग्स है बेटा। जाओ, खुश रहो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। तोड़ू ना का फोड़ू ना का मचा के पेपर में आना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये दिन तुम्हारा है, दिन तुम्हारा है और तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। यू आर माई चैंपियंस, यू आर माई क्रिएटर्स, यू आर माई रॉक स्टार्स। ऑल द बेस्ट चैंप्स। मिलते हैं शाम को इस टेलीग्राम पर, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू माय रॉक स्टारों, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। शाम को आइए, फिर डिटेल में आपसे बातें करते हैं। पेपर जरूर भेज देना। जय हिंद मेरे चैंपियंस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जाइए रिवाइज कर लीजिए।